हमेशा चलता हूं कि मैं जहां से ट्रेड करना चाहता हूं, मेरे लिए अगर 30 रुपए का प्रीमियम मुझे 15 रुपए दे रहा है तो 50% ROI है। यस और नो? सही बात है। यस मैं तो ROI के टर्म्स में ऐसे सोचता हूं। और मैं जब स्कैल्पिंग करने जाता हूं तो मुझे पता है कि आज का मार्केट हो सकता है साइडवेज हो सकता है कैसा भी हो, लेकिन अगर मैं लेवल टू लेवल खेलूंगा तो मैं नुकसान नहीं करूंगा। तो वो लेवल कहां से निकालते हैं? तो पहली लर्निंग पॉइंट आपके लिए है, देखो मैं कुछ चीजें दे रहा हूं आपको सबसे पहले। ठीक है, आप मुझे फॉलो करते होगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप मुझे यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले तो यहाँ फॉलो कर लो, क्योंकि जैसे ही ये वेबिनार होगा, आप आज मेरे से प्रभावित नहीं होंगे तो 4 दिन बाद प्रभावित हो जाओगे और कहा कि अल्लू जल्लू कहीं पे ज्वाइन कर लोगे और वो आपसे पैसे लेंगे। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते। किसी अंडू झंडू जगह जाके ज्वाइन मत कर लेना, है ना? तो ये चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं पे इधर उधर चीजें ना जाना पड़े। अब मैं अगर आपसे ट्रेड करने के लिए बोलूं सबसे पहले, तो आपको क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए कि बाजार किस नजरिए से खुल रहा है। तो उसके लिए पहला चार्ट जो आपको देखना है वो है 6 आवर्स का चार्ट। कितना? 6 आवर्स का चार्ट। अब ये जो 6 आवर्स का चार्ट है ये आपको ड्रॉप डाउन में मिलता है। कितने लोग हैं जो 6 आवर्स चार्ट के बारे में जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं? फटाफट बताइए। नहीं जानते। हाउ मेनी ऑफ यू मैं जानता हूँ। डोंट नो व्हाट इज? डोंट नो वाले बताओ। डोंट नो। डोंट नो। नो वाले तो बहुत सारे हैं, मेरे स्टूडेंट ही हैं आप। Don't know, sir. सर जीरो में है 6 आवर्स चार्ट। जीरोधा को तो मेरा नाम मत लो। मेरा पैसा जीरो किया था उसने 2017-18 में, तो मैं तब से उसका पीछा छोड़ दिया। आई हेट एंजल एंड जीरोधा, प्लीज मेरी बात मान ले, मेरी एक्स है वो। हाँ, जसमीत जी आपको मालूम है? नहीं सर। नहीं मालूम है, ठीक है कोई बात नहीं। जब इंडिया में मैं जब रिसर्च कर रहा था 2020-21 की बात है, तो एट दैट टाइम व्हेन आई डेवलप दिस स्ट्रेटजी, सो मैं जब रैंको चार्टिंग डेवलप कर रहा था तो एट दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट दिस 6 आवर्स चार्ट एंड आई स्पोक टू फायर्स एंड धन टू इंट्रोड्यूस दिस चार्टिंग प्लेटफॉर्म, चार्टिंग टाइम फ्रेम्स इन देयर ब्रोकर्स। फिर उसके बाद में पूरी इंडस्ट्री ने उसको टेकअप कर लिया। तो आज की डेट में सभी के पास होना चाहिए। इसको लगाते कैसे मैं आपको बता देता हूं। यहाँ ड्रॉप डाउन में जाइए, ऐड कस्टम इंटरवल करिए और यहाँ पर आर सेलेक्ट करिए एंड 6 यहाँ पे टाइप करिए। मेरे पास ऑलरेडी है, ऐड पे क्लिक करिए, आपको ये चार्ट दिखने लग जाएगा। जिसके पास में अगर ये चीज नहीं है तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको कैसे इसको करना है। तो मैं यहाँ पर देखो, ये कुछ लिंक्स हैं मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, आप यहां से जाके इसको ओपन करके भी कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो इस पे जाके कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन पे दिखता है क्लियरली। ओके, अभी मैं यहां पर आपके सामने ये चीज रख रहा हूं, कॉपी करके रख लीजिए, बाद में आप करते रहना या टेलीग्राम से उठा लेना, अभी मत करने लग जाना। आपको क्या देखना है यहां पर? देखना है कि बाजार जैसे ही 6 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाता है तो ऐसा क्या होता है जो आप आंख से देखते नहीं हो। मान लो जसमीत जी से मैं क्वेश्चन पूछूं कि जसमीत एक बात बताइए, जसमीत आप मेरी लैंग्वेज से कंफर्टेबल हैं? आपको इधर उधर तो नहीं होता है? नहीं। चलिए, मैं एडजस्ट कर लीजिएगा आज के दिन, बाद में फिर हाँ देखिए। जी सर। हाँ जी। आपको ये बताना है मेरे को कि यहां से बाजार में मार्केट शुरू होता है 9:15, इट क्लोजेस बाय 3:15, राइट? हाँ जी। नहीं, इट क्लोजेस बाय 3:30। ठीक करते हैं सर। सो इट क्लोजेस बाय 3:30, so व्हाई डिड आई से कि 3:15 पे बंद हो जाता है? तो 3:15 पे इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाती है। यस। हाँ जी। इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाती है, तो लास्ट के 15 मिनट में ऐसा क्या होता होगा? तो लास्ट के 15 मिनट में होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। क्या होता है? पोजिशनल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। और सबसे ज्यादा पोजिशनल ट्रेड्स कौन लेते हैं? आप या मैं लेता हूं क्या? नहीं। कौन लेता है? इंस्टीट्यूशंस लेते हैं। इस थ्योरी का मैंने नाम दिया था शैडो कैंडल थ्योरी।
हाँ जी तो अगर चार्ट पर हम ये लेवल ड्रॉ करते हैं, अगर चार्ट पर हम ये लेवल ड्रॉ करके रखते हैं, जो ये सेकंड कैंडल है ना, उस पर अगर हम ऐसा फिब रिट्रेसमेंट टूल लेके अगर हम उसके लेवल्स ड्रॉ करके रखते हैं, तो हमारे पास में एक अच्छा खासा डिमांड एंड सप्लाई जोन बन जाता है। क्या बोलते हैं उसको? डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई जोन बन जाता है। तो आप यहां से लेफ्ट 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 आओ, कोई शेडो कैंडल दिख रही क्या? बड़ी वाली नहीं, छोटी, ये बड़ी वाली नहीं। लेफ्ट जसमीत जी, साइड में है, लेफ्ट साइड पे हाँ है ये देखो ग्रीन दो और कैंडल्स बनती कैंडल्स हैं में दिन में, छोटी। एक बड़ी हाँ एक जी छोटी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी हाँ जी एक छोटी। ये छोटी कैंडल में इंस्टीट्यूशन बैठा है, और आश्चर्य की बात है कि डेली चार्ट पे वो दिखता ही नहीं है। हाँ और जी आप आज तक डेली चार्ट ही देखते आए हो। सही बात। हाँ जी सर, डेली चार्ट ही देखते हैं। अब जब आपको पता ही नहीं है कि वो पिताजी किधर बैठे हुए हैं, तो मार कहां से पड़ेगी, कैसे पता चलेगा बताओ? हाँ अब जी मान सर। लो अगर क्लास के सबसे ज्यादा दबंग बंदे यहीं बैठे हुए हैं, और हमें अगर ट्रेड करना है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होता है कि प्लीज आप अपनी पोजीशंस को इन लोगों से बचाओ। तो मैं अगर आपको यहाँ पर लेवल ड्रॉ करने को बोलूंगा, तो आप क्या करोगे? ऊपर नीचे खींचते रहोगे लाइनें। तो जो मैंने हाँ जी लाइनें सर। खींची हैं, असल चीज में तो आपको दिख ही नहीं रही है ना। हाँ जी सर। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ाता, मतलब पूरे भारत में कोई भी बंदा ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता है। तो जब आप यहां पर देखते हैं, और अगर मैं इस लेवल को यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, तो मेरे पास में एक सपोर्ट और सप्लाई डिमांड का एक लेवल बन गया। देखो, अगर आज मार्केट इस जगह से 23,960 के ऊपर निकलता, तो 24,029 जाना चाहिए था। यस सर। ये जो शेडो है, अच्छा ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इसकी सेटिंग नोट डाउन कर लीजिए आप लोग ऐसे। सब लोग अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी कुछ भी ले लें। मैं यहां पढ़ाने आया हूं, आपको जो सीखना है, जैसे सीखना है, मुझसे जो सवाल पूछ सकते हो पूछो। मेरे किसी भी कोर्स का हो, कुछ भी हो, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको। ठीक है, समझ में आया? यस। आपने ये लेवल ड्रॉ कर लिया। अगर आप आज ये लेवल ड्रॉ करते, उसको नहीं चाहिए, अच्छा, अगर ये लेवल ड्रॉ करते, तो आपके पास में ये पता था आपको कि 23,854 अगर हिट करेगा, तो 23,960 को छूना चाहिए, और 960 छूटेगा तो 24,026 जाना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। राइट? अगर ये बात सच है, तो फिर मेरे को ये लेवल भी पता होगा, और अगर ये बात सच है, तो मेरे को ये लेवल भी पता होगा। इस बात को ड्रॉ करने में, इस चीज को ड्रॉ करने में किसी को कोई दिक्कत है भाई? सर कितने दिन का लिया आपने ये? मैं दिन से मैटर नहीं करता, यहां कोई रोकने वाला है क्या? नहीं, कोई नहीं है सर। अगर कोई रोकने वाला यहाँ पे शेडो होती, तो मैं उसको ड्रॉ करता। सही है, इंस्टीट्यूशंस को लिया आपने। कितने भी दिन का हो सकता है। तो निफ्टी जो है 150 से 200 पॉइंट के अंदर घूमती है। अब वो कहां खुलेगी, वो पापा जाने, हम चाचा जाने, हमको क्या पता भाई। जो लोग बीटीएसटी बीटीएससी करते हैं, मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि हमारे हाथ में मार्केट है ही नहीं। मार्केट हाथ में हुआ करता था 2011-12 में, 15-16 में। ट्रंप के आने के बाद में तो कोई भरोसा ही नहीं ना, कब उसको क्या शुरू हो जाए हैं। उसके नॉन स्टॉप पीरियड्स हैं भाई, इतने मूड स्विंग होते हैं, इतने मूड स्विंग होते हैं। 5 मिनट में बोलेगा सही है, 5 मिनट में बोलता नहीं है। अभी क्या बोलेंगे उसको? अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, तो यहां से 23,960 जाऊंगा, यहां से ये जाऊंगा। ये बात अगर मेरे को आज पता होती मैम, तो मैं 5 मिनट के चार्ट पे, मैं 5 मिनट के चार्ट पे इस तरह से बैठा होता। तो आज जो
आज जो चाचा की बारात में जो सब लोग मजे कर रहे थे, उन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब बाजार यहां से गिरा था तो यहां आके सपोर्ट लेगा। ये बात हमारे ट्रेडर के सिवा किसी को नहीं पता। आप देखो डेली चार्ट पे इसका बॉटम यहीं क्यों बना भाई? अगर आपके पास में इस बात का कोई भी आंसर हो तो मुझे शेयर कर सकते हैं, फटाफट, आपके पास टाइम है। सर एक स्मॉल डाउट है सर. बोलिए बोलिए। नाउ वी आर डूइंग लाइक 6 आवर्स टाइम फ्रेम में शैडो कैंडल मिल रहा है ना. इट्स द लास्ट 15 मिनट्स कैंडल, राइट? यस, So if we consider like a 15-minute chart, can we consider the last 15-minute candle as a shadow candle? इंडिया में मैंने 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऐसे ही ट्रेन किया और सबका ये सेम सवाल आया। Okay. नाउ इफ आई चेंज इट टू 15 मिनट्स, डू यू गेट द क्लैरिटी? No, clarity तो नहीं आएगा सर. but अरे it's the last मेरे को ये candle, सब right? सवाल बन तो जाएगा ही ना, ये तो कॉमन सेंस है। Okay, okay. व्हाई एम आई डूइंग दिस? Yeah, yeah, got it. So you can see the difference between the big Yes, candle and you small you candle. just watch this, no? Exactly, yeah. You see everything what is being useful is, क्या चीज यूजफुल है आपके लिए? यूजफुल है Exactly. आपका विजन। Vision, yeah, you visualize it in a different way if and you you if see you the don't difference. visualize, you Yes, can't achieve it. exactly, yeah. अगर मैं आपको ये विजुअलाइजेशन ना दूं, अगर मैं आपको ये विजुअलाइजेशन ना दूं कि भाई यहां पे कोई बैठा हुआ है, तो आप इस जगह पर जाके क्या सोचेंगे भी कि ये रुक सकता है? नहीं सर। अगर मैं आपको ये विजन ना दूं कि यहां पर भी कोई बैठा हुआ है, देखिए यार इसको लेवल को ड्रॉ करके रख, तो तुम सोचोगे भी कि मार्केट यहां रुक सकता है? बताओ सुधीर। Definitely. Yeah, you're right, sir, yeah. I अब got it. अगर मैं आज ट्रेड कर रहा होता तो 6 घंटे के चार्ट पर जब मुझे कल शॉर्ट करना था तो मैं इसको शॉर्ट कर देता, हाँ या ना? हाँ, हाँ. और कल मुझे लॉन्ग करना था तो मैं यहां से लॉन्ग करता। सही. और अगर मैं 27 वाले प्रीमियम पे हूं आज, तो मैं जब इस जगह पे 69 क्रॉस किया होगा तब ये ऊपर गया होगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो, हमारे पास ये प्रीमियम है, हमें नहीं पता ये क्या करने वाला था। हालांकि यहाँ पे कॉल पे ब्रेकआउट आ गया है, काफी लोगों ने कमा भी लिया होगा यहाँ पे, लेकिन हम जो सीखना चाहते हैं उसके हिसाब से मैं यहां पर जब निकलता, अगर ये लेवल मेरे पास होता, इमेजिन करो आपके पास में ये लेवल है, तो आज इसने मल्टीपल टाइम 50 पे सपोर्ट लेके 69 दिखाया होगा और 69 क्रॉस करते ही ये ऊपर की तरफ भागा होगा, हाँ या ना ब्रो? सही हाँ, है हाँ, सर। हाँ. Yes, sir. राइट। और जहां पर ये रुका है वो कोई आश्चर्य नहीं है कि वो कहां रुका है, वो रुकेगा कहां वो भी अपने को पता रहता है। समझ में आ रहा है? Yes, yes. Yes. वो भी हमें पता रहता है। जैसे अगर मैं इसकी आउटर बाउंड्रीज की बात करूं तो वो हमको पता रहता है कि वो यहां रुक सकता है। यानी कि आज अगर मैं इसको ट्रेड करने जाता तो 49 निकलते ही 68 का टारगेट लेता, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। अगर मैं इसके विजन की बात करूं कि ये क्या कर रहा है, तो जब इसने यहां से निकला होगा और 69 निकाला होगा तो हमने 93 का टारगेट रखा होगा, और 93 जब निकाला होगा तो 125 गया होगा। और जब इसने ये लेवल छुआ था और ग्रीन कैंडल बनाई थी तो हम 98 के टारगेट के लिए जा सकते थे, और जब इसने आने के बाद में 50 को नीचे से निकाला तो हमारा टारगेट 67 था। अभी ये इस पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये सेम केस हमारे कॉल के साथ में हो रहा है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी क्या कर रहा है, तो निफ्टी के पास ऑलरेडी सारे लेवल्स बने हुए हैं, और जो ये रुका है ये कोई ऐसा धर्म संकट नहीं है कि ये यहां क्यों रुका है, इसको किसने रोका है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो इसको ऐसे समझें। अगर आज जो आप मेरे साथ बैठे हो, अगर आप इतना भी एफर्ट नहीं ले सकते तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ट्रेडिंग छोड़ दो।
इमेजिन करो कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपको ये पता है कि मैं यहां से गिरूंगा तो ये सपोर्ट हो सकता है। अगर मान लो जी सर। मैं ऐसी सिचुएशन में होता और मैं आज की डेट में एक शैडो थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं और मार्केट ऐसा खुला है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि बेटा चिंता मत कर, बेटा चिंता मत कर तू, और तू ट्रेड कर, कोई बात नहीं। और मार्केट कैसा भी हो, मेरे को पता है कि अगर 23,855 आएगा तो मेरे को यहां पर थोड़ा सा अपना शॉर्ट काट लेना है, हाँ या ना? सही। अगर मैं ऐसा होता तो मैं यहां पर आके सतर्क होता कि नहीं होता, बताओ? सही है, सही है सर। और मेरा नेक्स्ट टारगेट रुकने वाला जो है वो 100 पॉइंट ऊपर 23,960 पे है, हाँ या ना? हाँ सर। जी। और वो बार बार उस जगह पे जाके रुकता है, ये बात हमको दिख रही है, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस सर, यस सर, क्लियर। बार बार उसी जगह पर जाके रुक जाता है। दूसरों के लिए मार्केट साइडवेज है, दूसरों के लिए मार्केट साइडवेज है। मार्केट ने ये अप्रोच दिया, फिर से ऊपर गया, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ब्रेकआउट आएगा कैसे? यस और नो? यस सर। देखो सब कुछ अपनी तरफ है, लेकिन अगर मेरा बंदा वेल स्टडीड है तो किसी भी मार्केट को बर्दाश्त कर सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। यस। अब इस पूरे जोन को मैं ट्रेड कैसे करता? मान लो मुझे ट्रेड करना है तो मैं कैसे करता? आपको ये शैडो थ्योरी समझ में आई? यस सर। यस। और Sir, I have one doubt. Can I please? इस थ्योरी को आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस थ्योरी को आप गोल्ड में, बिटकॉइन में, निफ्टी में, हर एक दुनिया के स्टॉक में, सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। बस जो चीज चेंज होगी वो होगा टाइम फ्रेम। यस और नो? यस जी सर। सर। हमारे साथ में अगर आप ध्यान से सुनेंगे, जैसे हमारे साथ में एक और मैडम है, रीता पटेल जी। रीटा जी नमस्कार। मैं आपको पहली बार देख रहा हूं एंड शायद आपको कुछ समझ में आया होगा। आप मुझे बताएं कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड कितने घंटे ट्रेड होता है मैम? 24 कितना मैम? 24 hours. नहीं, 23 आवर्स ट्रेड होता है। Yes. 23 आवर्स ट्रेड होता है गोल्ड। बिटकॉइन ट्रेड होता है 24 आवर्स। ढाई से एक घंटे की छुट्टी होती है। कॉमेक्स पे अभी रिसेंटली, अब कुछ दिनों बाद 24 आवर्स ट्रेडिंग होने लगेगी, ठीक है? तो गोल्ड पे जब हम देखते हैं तो हमें जो शैडो थ्योरी अप्लाई करनी होती है वो 23 आवर्स में, देखो कितनी कैंडल बन रही हैं, एक या दो? दो बन रही दो। है। दो। एक बन रही है भाई गधो। नहीं। हाँ अच्छा, हाँ और 23 मिनट बन अगर रही है। डेली कैंडल देखते हैं तो सेम बनती है, देखो डेली कैंडल, डेली डी। अब तुमको जिसने भी आज तक स्ट्रेटजी सिखाई है इस दुनिया में, सबने तुम्हें डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट देखना सिखाया होगा, 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। अगर तुम बोलो ये तो मेरे काम का नहीं है, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आने वाले वक्त में ये ट्रेडिंग आपको सीखनी ही पड़ेगी। और ट्रेडिंग से ज्यादा अगर गोल्ड ही खरीदना है, सपोज ज्वेलर से अच्छा भाव लेना है, तो कम से कम रीड करना सीख जाओगे तो सही भाव तो पकड़ पाओगे, 5,000 रुपए तो बचाओगे अपने, हम्म, हाँ या ना? बिल्कुल सर। गोल्ड का ईटीएफ तो ट्रेड कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। कहां से डिराइव होता है? सब यहीं से होता है। अगर तुम डेली देखते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन वहीं पे मैं जो चार्ट देखने को बोल रहा हूं 22 आवर्स, आप सब कुछ कर पाओगे। ये है पावर शैडो कैंडल की। किसकी पावर है ये? शैडो कैंडल। शैडो कैंडल की। शैडो कैंडल। वोल्टेज का डेटा दिख रहा है। अगर भाव मुझे पता होता, अगर आज भाव मुझे पता होता तो मैं शैडो कैंडल पे ऐसा लेवल डालता, और ऐसा लेवल डालने के बाद में मैं यहां पर सोचता कि जब 4013 क्रॉस कर जाएगा
तो मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, हाँ या ना? हाँ जी। और मैं इसके नीचे रहा करूंगा तो मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, हाँ या ना? हाँ जी। यस अच्छा, इसके नीचे रहूंगा तो शॉर्ट करूंगा, तो शॉर्ट कहां तक जा सकता है? बोले शैडो कैंडल तक जा सकता है सर, ड्रॉ करके रखना। तो मैंने बोला 4013 टूटेगा तो 433992 निकालेगा, और उसके नीचे रहेगा तो भैया नेगेटिव ही है, क्या कर सकते हैं, लिक्विडिटी स्वीप करके गया हुआ है। अगर ये बात आपको पता होती, अगर ये बात आपको पता होती तो क्या आप ये ट्रेड कर लेते? यस सर। रखते हैं सर। यस सर। आपको ये बात पता होती तभी तो गिरना पकड़ में आता, आपको ये बात पता होती तो तभी तो ये ब्रेकआउट पकड़ में आता, आपको ये बात पता होती तो आपको ये क्यों रुक गया, ये समझ तो आता। अब तुमको ये बात पता ही नहीं है तो तुम्हारे लिए तो लकड़ बग्गे की शादी हो रही है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये बात पता ही नहीं है कि ये चीज क्यों यहां से रिजेक्ट होके इसके ऊपर पॉजिटिव जा रही है, तो तुम क्या कर लोगे बताओ? है कि नहीं? तुम्हारे लिए तो फिर मैंने जो बोला कि लकड़ बग्गे की शादी हो रही है, जाता कौन है करता कौन है, समझ किसको आएगा पता नहीं। तुम तो ये बोलोगे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन क्या सच में पता नहीं है? तुम्हें नहीं आता है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है कि मार्केट कहीं नहीं जाता है। आप अगर यहीं पर चीजों को समझना सीख जाओगे, जैसे बैंक निफ्टी है एग्जाम्पल के तौर पे, बैंक निफ्टी 6 आवर्स का चार्ट लगाइए, क्या आपको सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट क्यों यहां से यहां जा रहा है? तो आपके लिए या नाराज सर। दूसरे मेंटोर्स के लिए क्या होगा? मार्केट साइडवेज है, मेरे लिए मार्केट साइडवेज नहीं है। आप अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, आप इस लेवल को मार्क करके रखिए, आप इस लेवल को मार्क करके रखिए, मार्केट क्यों रुका है आपको पता चलेगा, और मार्केट किस जगह की पे जाके यहां से नीचे गिर जाएगा वो भी पता चलेगा, हाँ या ना? यस सर। अगर ये बात आपको पता होती तो तुम्हारे लिए 4 चवन्नी कमाना मुश्किल काम नहीं था। और दूसरों के लिए मार्केट क्या है? साइडवेज है, और मार्केट इनफैक्ट है साइडवेज, नो डाउट, मार्केट तो साइडवेज है। लेकिन क्या, मैंने जैसे तुमको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या तुम्हारे लिए यहां पैसा कमाना मुश्किल होता? नहीं होता, अगर तुम्हें पता है कि मार्केट में क्या करना है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। देखो How will we मार्केट know के which ना, shadow is important, sir? अब मार्केट, एक बात बता, तेरे घर के बाजू में 4 पुलिस स्टेशन है, एक जो है 100 मीटर पे है, दूसरा है 400 मीटर पे है, एक है 500 मीटर पे, एक है 1000 मीटर पे, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 2 मीटर में। तो पास 100 मीटर वाला। अब तू अपने घर में बैठा हुआ है तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? 100 मीटर वाला हो सबसे जो पास। पास चलो में वेरी होने गुड। वाला है, अगर तू 500 मीटर दूर होता तो कौन सा इंपॉर्टेंट होता? वो 500 वाला। 500 वाला। 100 मीटर वाला। 500 वाला। अगर तू थोड़ा सा और आगे होता Okay, 800 पे, so तो it will कौन be सा इंपॉर्टेंट तो diagonal. होता? 1000 मीटर वाला। 1000 मीटर वाला। अब तुम्हें पता है कि मार्केट में रैंको थ्योरी के अनुसार, रैंको स्ट्रेटजीज के अनुसार, यहां पर हमने एक फीचर डाली है जिसमें ये ऑटो डिटेक्ट करके मार्केट की रेंज को बता देता है। क्या बता देता है? मार्केट की रेंज को बता देता है कि मार्केट किस रेंज में है। भैया बताओ, तो ये बोलता है भाई 158 पॉइंट भागेगा। अब आज ही भाग के लंदन तो नहीं चला जाएगा, आज भाग के लंदन तो नहीं चला जाएगा ना, जाएगा कितना? Correct, sir. Within the range, 180. 150 पॉइंट भागना है। 150 अब तुम पॉइंट 150 भागे। पॉइंट में नीचे या कैसी ऊपर। करवा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ 150 पॉइंट ही जाएगा। कितने पॉइंट जाएगा? 150 पॉइंट। 150 पॉइंट जाएगा। तो 150 150 के आजू बाजू में जो शैडो कैंडल होगी वो वहां पर अपना रोल अदा कर देगी, हाँ या ना? जी सर। Yes, sir. ये जो दिख रहा है ना, ये रॉकेट साइंस Yes, नहीं sir. है, ये पूरा वेल स्टडीड कॉन्सेप्ट है। अपन कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? वो 12:45 पे जो कैंडल बनी है ना, हम उसकी Yes, बॉडी sir. के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। कल क्या कर Yes, रहे थे? sir. मार्केट क्यों साइडवेज था? किसके अंदर ट्रेड कर रहे थे?
त्रिकाल का वो उसके अंदर उसी के अंदर ट्रेड कर रहे थे। कैंडल के अंदर। आज जो जी ब्रेकआउट आया है वो तुमको समझ आया कि क्यों आया था, क्यों यहाँ सपोर्ट सर। लेगा, क्यों यहाँ सपोर्ट लेगा, हम ये ब्रेकडाउन क्यों नहीं दे पाए, यहाँ तक क्यों गए, यहाँ से रिजेक्शन क्यों आ रहा है, ये सब समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं एक एक करके समझेंगे। यानी तुमने ये समझा कि मार्केट तो 157 पॉइंट्स ही निफ्टी जा सकता है, तो तुम बोलोगे कि सब 157 जाते हैं क्या? नहीं यार, सब 157 नहीं जाते हैं। बैंक निफ्टी कितना जाता है? 380 पॉइंट। वेलकम टू जंगल सिंघम, राइट। 380 पॉइंट। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड कितना जाता है? 120 पॉइंट्स। और तुम एक ऐसी फुद्दू सी स्ट्रेटेजी लेके बैठे हुए हो जो साला एक में बनाते हो सब में लगाते हो, क्या ऐसा चलेगा? नहीं सर। अच्छा बताओ, तुम्हारी बीवी को सेम ट्रीटमेंट दे सकते हो जो तुम्हारी मम्मी को देते हो? या तुम्हारे जैसे दोस्त को ट्रीट करते हो वैसे नहीं, पापा को बोल के देखो एक बार कि चले यार क्या होता है, दारू पीते पेग शेग मारो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नो नहीं सर। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जरा बताओ जरा। एवरी एसेट ऐसा क्लास इज डिफरेंट। क्यों नहीं कर सकते हैं? करो ना। तुम्हारे हिसाब से तो सेम स्ट्रेटेजी सब में चलनी चाहिए। तो ऐसा क्या चेंज हो जाता है इन लोगों के बीच में? ऐसा क्या चेंज हो जाता है इन लोगों के बीच में? देखो क्या कर रहा है, बॉटम लगाया अब फिर से जा रहा है। तुमको नहीं आता ना, तुम्हारा ऐसा तबला बजाएगा ना ये कि तुम अपने पैदा होने पे शक करोगे मैं तो वापस चला जाऊं जाके। मार्केट इतना ऐसी हालत करता है ना कि आप सांस लेने नहीं पाओगे। बहुत मुश्किल काम है मार्केट से पैसा कमाना। तो क्या चीज है जो चेंज हो जाती है? वो है उसकी वोलेटिलिटी। क्या चेंज होता है भैया? वोलेटिलिटी। Volatility. अगर तुम नहीं सीखोगे मुन्ना, अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम यहां से 4 चवन्नी भी लेके नहीं जा सकते। तो उसके लिए पहला थ्योरी क्या है? पहली थ्योरी है आप मार्केट में कहां खुल रहे हो, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम सीपीआर थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको? सीपीआर थ्योरी। Theory. अगर आप मार्केट में सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहे हो, और जिनको नहीं पता है सीपीआर, मेरे पिछले सेशंस में मैंने कवर किया था, तो उसको बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। नन्ना, पिवट पॉइंट नहीं मुन्ना, सेंट्रल पिवट Range. अब सेंट्रल पिवट रेंज क्या होती है एक एक करके समझाता हूं। पहले सारी चीजें अपन इसमें से निकाल देते हैं। हम किसी और के इंडिकेटर्स या चीजों पे निर्भर नहीं है। क्या बोले तो? हम किसी और के इंडिकेटर्स या किसी के चीजों पे निर्भर नहीं नहीं है। है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम से ट्रेड करते हैं। अगर आप सीपीआर समझ जाते हो तो आपको बहुत कुछ अच्छा समझ में आना लगेगा। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर होता है मार्केट का मीन। क्या बोलते हैं इसको? Market का mean. मार्केट का मीन। सीपीआर का मतलब होता है मार्केट का मीन। Mean. अगर बाजार मार्केट में सीपीआर के नीचे ट्रेड करता है तो मार्केट को क्या बोलते हैं? Bearish. Negative. नेगेटिव बोलते हैं। राज, इतना सैड क्यों है भाई तू? कौन, मैं? हाँ, नहीं, सब बढ़िया सब। गलत ट्रेड मारा बेटा तूने, तेरी शक्ल पे दिख रहा नहीं नहीं नहीं, है। मेरा चल सुबह ठीक है, को कोई बात नहीं। अभी यहां पर देख, सीपीआर का मतलब होता है मार्केट अगर सीपीआर के नीचे चल रहा है तो मार्केट क्या है? Negative. सीपीआर क्या होता है? मार्केट का मीन। मीन कैसे निकालते हैं मार्केट का? यह है सीपीआर का मीन, यह है उसकी रेंज। इसी वजह से इसको बोलते हैं सीपीआर, सेंट्रल पिवट की रेंज। अभी सेंट्रल पिवट पॉइंट जो बीच वाली कैंडल है, बीच वाली जो लाइन है जिसको ब्लैक कलर की है, इसको बोलते हैं
प्रीवियस डे हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3. ये वो वैल्यू है, और इस वैल्यू का ये रेंज है। अगर मार्केट में तुम्हें याद करना है तो देवेंद्र आ गए हैं, देवेंद्र सहारे, तेरे सहारे मैं भी हूं। तो देवेंद्र बताएंगे। देवेंद्र ऐसा बताओ मुझे कि जी सर. आपके क्लास की सबसे सुंदर लड़की याद है तुम्हें? जी सर. देखा कितनी खुश है। ये वही सीपीआर, वही लाइन है, वही वो लड़की है। चाहे देवेंद्र हो, अजय हो, सुमित हो, सच्चिदानंद हो, या फिर राज हो अपना एलिजिबल है, तो ये सब के सब जब उस लाइन से गुजरते होंगे तो ये जो सीपीआर है ये क्या बोलता है? ये बोलती है हाय कैसे हो। इतना कैसे हो बोला नहीं कि हर एक के दिल में लगा हो गया मेरा काम, अब तो शादी बच्चे सब इसी से होंगे। ये जो सपना है ना वो आ जाता था जब उस जमाने में, याद करो भी 10 साल पहले जब अपन जाते थे तो ऐसे ही तो होता था। और ट्विन में से कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति, मान लो राज ही है, राज को लगा मैं बहुत स्मार्ट हूं, तो मैं चला जाता हूं सीधे पूछने, या बेब्स लेट्स गो फॉर अ डेट। बोले पागल है क्या? मैं तो अजय को देख रही थी, तू कौन है? या फिर मैं तो सिर्फ हाय बोल रही थी, हाउ चीप एंड क्रैप। तो ऐसा बोल दिया उसने। बोले यार यार ये क्या हो गया? तो वो बोलती है कि भाई तुम मुझे अटेंशन दो बट चिपको मत मेरे से। सीपीआर का बोलता है मुझे अटेंशन दो, यानी ज्यादा दूर मत जाओ। ज्यादा दूर जाओगे तो पास बुलाऊंगी, और पास पास में बुलाऊंगी। रहोगे तो दूर रात हमारा गया. से पड़ती है लात। लास्ट और किसको किसको लात पड़ी है तुम ही लोग जानो। जो लौंडे ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते होंगे, जैसे राजू। हाय राजू, आई लव योर हेयर स्टाइल। राजू अलकुंटला। Hi sir, हाय। I went to Tirupati sir तेलुगु recently. तेलुगु Telugu, right? तेलुगु Yeah. తిన్నావా? Telugu sir. Sir? తిన్నావా? తిన్నాను సార్, బాగున్నది. ఇవాళ 81,000 సంపాదించాను సార్. మీ ట్రేడ్ లో Very 51,000 nice. వచ్చింది. Are you getting the 51,000 concept that added. I'm telling? Yes sir. Okay, nice. So Raju was sitting here and Raju went to that girl. That CPR, my dear CPR, I want to live with you. Then the CPR lady told him, I can't stay with you. You can't stay in my house. If you try to stay in my house, I will kick you out. You can come to me, but you cannot stay with me. Yes or no? Yes. आप मेरे पास आ सकते हो बट मेरे साथ रह नहीं सकते। और सीपीआर के दो दरवाजे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। या तो इस तरफ पड़ेगी तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, और या तो इस तरफ पड़ेगी तो तुम्हारी जिंदगी गई। तो ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है रिजेक्शन के बाद, वो क्या है? ये क्या है जो हो रहा है? ये क्या है? सर पुट में ब्लास्ट आया है क्या? अरे प्लॉट में तो जानू ऐसा आएगा ना कि फाड़ के रख देगा। अभी देखो किसके पास जा रही है वो। अगर इस पॉइंट को निकाल दिया ना भाई इसने, समझो मेरी बात। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट में यहां पे हम क्यों रुक रहे हैं? व्हाट इज दिस? रेजिस्टेंस। व्हाट? अबे रेजिस्टेंस नहीं चाचा, PCR. पीसीआर नहीं बे, सीपीआर। पीपीआर का है ना लोअर रेजिस्ट। एक से एक चोमू लौंडे हैं सही में। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो, सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। गधो, गया गया क्या? वो तो जाना ही है, मैंने बोल दिया था। तो चाचा एक बात बताइए, अगर मार्केट में ये नीचे रिजेक्ट करके नीचे जा रहा है तो हमें क्या वहां पे चार चवन्नी में किस तरफ चवन्नी ढूंढनी है? सीपीआर के ऊपर निकल गो तो किस में पैसे बनेंगे? फोटो में शर्म कर लो थोड़ी फोटो तो। में
अबे 30 रुपए से 70 हो गया, 80 वो भी, कितना हो गया? 80 जा रहा है 80 हो गया वो। तो इसको कितनी बार रिजेक्ट किया? राजू को रिजेक्ट किया 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार राजू बोला आई एम कमिंग बेबी, आई विल कम अगेन, एंड नाउ दिस हैज गिवन मी रिजल्ट, यस और नो? यस सो यू विल बी वंडरिंग कि ये कौन सा ब्रेकआउट है जो हम अभी होने के बाद हमको पता चल रहा है। नो, हमारा जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, जिस लेवल से ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ है, दिस इज ऑलरेडी देयर, यस और नो? दिस इज ऑलरेडी देयर, दिख रहा है आपको? बॉटम Yes, वॉज sir. 31, एंट्री वॉज 39, 39 से चीज कहां गई? 24 plus 77. And for others, still market is Sideways. 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 Yes or no? Perfect. For others, market is still sideways. साइड आपको ये लोग बोल बोल के आपकी ऐसी तैसी करवाते रहेंगे। तो मैंने ये देखा कि अगर मेरा मार्केट जो है इस सिचुएशन में है जहां पर मैं ऐसा ट्रेडिंग कर रहा हूं जहां पर मेरे पास सपोर्ट 31 है एंड ब्रेकआउट 40 है एंड आई एम ट्रेडिंग एट अराउंड 77, तब भी आपने 2 रुपए नहीं कमाए क्या? सर मैंने मोबाइल ले लिया था, मैं प्लीज रहता। तब भी आपने 2 रुपए नहीं कमाए अपने। और अगर नहीं कमाए हैं, और अगर नहीं कमाए हैं तो कोई बात नहीं, आप अगर इस सिंगल थॉट प्रोसेस से चलते और कल के मार्केट में भी पैसा कमाते, आज भी सीपीआर ने क्या आपका सपोर्ट दिया था? दिया था। सीपीआर ने सपोर्ट किया था। देवेंद्र, सहारे किसके सहारे जाओगे? सीपीआर को फॉलो करेंगे सर। सीपीआर को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? इसको अटेंशन डेफिसिट है। जो सुंदर लड़कियां होती हैं उनको क्या होता है? अटेंशन चाहिए। तुम्हारी मम्मी भी सबसे सुंदर है, मम्मी को भी अटेंशन चाहिए। अगर तुम अटेंशन नहीं दोगे तुम्हारे चुत्तल लाल कर देंगी, देख लेना। हर कन्या, चाहे छोटी हो चाहे दादी ही हो आपकी, सबको अटेंशन चाहिए। बोले तुम मेरे से बात कर लिया कर बस, हाँ या ना? Market is like that on a 5-minute chart. Yes or no? Market is like that on a 5-minute chart. Let me go one by one. आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन है कि ये क्यों नेगेटिव हुआ? यस और नो? हाँ जी सर। Yes, sir. अब मैं अगर आपको समझाना चाहूं कि देखो, सीपीआर टेल्स मी कि मैं इधर से नेगेटिव रहने वाला हूं, तू मेरी तरफ पॉजिटिव ट्रेड लेने के बजाय तू मेरी तरफ नेगेटिव ट्रेड लेने की कोशिश करना, हाँ या ना? हाँ जी। पॉजिटिव ट्रेड लेने के बजाय नेगेटिव ट्रेड लेने की कोशिश करना। तो तुम में से कई सारे लोग होंगे जिनको सारे ट्रेड यहां से नहीं लेने हैं, किसी को भी ट्रेड यहां से नहीं लेना है, लेकिन सबको यहां चाहिए। क्या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो? अगर आपका डेटा डिले आ रहा है बच्चा पार्टी, अगर आपका डेटा डिले आ रहा है तो वहां पे एक डी लिखा होगा ऊपर। क्या लिखा होगा? डी। उस डी पे क्लिक कर लो और क्लिक करके एक फॉर्म आएगा, उसको साइन करके डाल दो, तुम्हारा डेटा बराबर चलने लगेगा। अब सारा इतना भी नहीं मालूम है तो क्या करें बताओ? मेरा ऑलवेज लेट एंट्री होता है सर, लाइक यू नो आफ्टर द बिग कैंडल आई यूजुअली एंटर एंड आफ्टर दैट आई सी इट्स गोइंग डाउन। अरे सर, आप ही नहीं, 90% जनता ऐसे ही ट्रेड करती है। देखो, जाता रोज है, करता रोज है, होता रोज है। मैंने क्या बोला? ये जो पॉइंट है,
ये मीन है। क्या है ये? मीन मीन के तुम इतना ऊपर जा सकते हो, इतना नीचे जा सकते हो। तो तुम मीन के पास में आने के लिए इस रीजन से ऐसे आओगे ना, यस हाँ या ना? जब तुम्हें पता है, जब तुम्हें पता है कि आज के दिन में जो मेरी पहली घंटे की कैंडल थी, जैसे आपकी पहले घंटे की कोई कैंडल बनी होगी, हाँ या ना? देखो ये 2 घंटे की कैंडल है। अगर मेरे पहले घंटे की कैंडल, फर्स्ट आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल जो मैं अभी ड्रॉ करता हूं, अगर मेरे 1 आवर की कैंडल के अंदर ही सारा गेम हुए जा रहा है, तो मार्केट कैसा कहलाएगा? साइडवेज कहलाएगा कि ट्रेंडिंग कहलाएगा? बताओ कौन सा मार्केट है ये? साइडवेज। मार्केट में पहली कैंडल इतनी बड़ी बना दी, इसके चाचा ने बारात आई थी जो इतनी बड़ी बना दी। अगर इतनी बड़ी बना दी तो उसने क्या किया? उसने नीचे से शॉर्ट मारा, ऊपर से लॉन्ग किया, ऐसे इसी के अंदर पूरा गेम चला दिया। पहले घंटे की कैंडल के अंदर सारा गेम होने की वजह से मार्केट कैसा है? साइडवेज है। अगर आप पिछले दिनों को देखोगे, अगर आप पिछले दिनों को देखोगे तो मार्केट अक्सर देखा गया है कि पहली कैंडल्स के बाद में कैसा पाया गया? साइडवेज, उसने उस लेवल को तोड़ दिया है। डाउन साइड पर, मार्केट किस में हो जाता है? ट्रेंडिंग नेगेटिव, वो मार्केट में ट्रेंड में आ कन्वर्ट, जाता है। ट्रेंड में आ जाता है। अगर पहली कैंडल के अंदर गेम चलता रहता है तो मार्केट कैसा होता है? साइडवेज पे रहता है। साइडवेज, साइडवेज होता है। भाई जो पहला बंदा आज मार्केट में घुसा है, जैसे ऊपर से या नीचे से, तो इस बंदे को कोई हरा नहीं पाया, तो अपनी पोजीशन छोड़ेगा कैसे? यस और नो? नहीं छोड़ेगा। जैसे कि इस बंदे के पास में, अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं, ये जो ऑप्शन आपके पास में दिख रहा है, ये है 23,950 का पुट। जब मैं आया था तो ये 37 रुपीज पे था, हाँ या ना? यस और मैंने आपको बोला 37 रुपीज जितनी बार आए या उसके ऊपर जाए तुम खरीद लेना। तुम बात मानते, तुम्हारे पैसे बनते। सर, आपने आते ही पुट के लिए ही बोला था कि इसे पुट पे फोकस करो ज्यादातर, ऐसा करके। ये देखो, अभी जो इसको रोक रहा है ये 50% ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल है। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी ये 50% लेवल है। यस और नो? देखो, यस सर। तो जब मॉर्निंग वाले बंदे को ही हम हरा नहीं पाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे इसका? एक बार इस बंदे को हराओ तो सही। मान लो राजू बहुत बलशाली दिख रहा है, और राजू और शुभांशु में बढ़िया टग ऑफ वॉर करवा दिया हमने। तो राजू है सेलर, शुभांशु है बायर, तो जो अपनी तरफ 50% खींच लेगा वो जीत जाएगा ना, हाँ या ना? यस सर। बायर और सेलर को जिताने का एक ही मेथड है। आप इसमें 1 घंटे की कैंडल देखो, उसको ही नहीं हरा पाए हम लोग। अगर यहां के ऊपर टिका दिया इसने, 77 के 77 के ऊपर टिकाया, तो ये निकल जाएगा। अच्छा, जो मॉर्निंग का लेवल है, जो मॉर्निंग का लेवल है, हम क्या उसी डिमांड जोन में खेल रहे हैं? एक वर्ड याद होगा, एक आपको वर्ड याद होगा जो मैंने आज शुरुआत में डिमांड एंड सप्लाई करके लिख दिया था। देखो जो मैं आपको बताता हूं, रुको जरा। कॉल पुट दोनों में लिखा था। कॉल पुट दोनों में लिखा था कि भैया आज का मार्केट जो है आपको कैसा दिखेगा? थोड़ा सा साइडवेज दिखेगा, और साइडवेज दिखने पे भी अगर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा बताओ? डिमांड एंड सप्लाई प्ले आउट होगा 10:10। हाँ या ना? इस पुट के पीछे मैं सुबह से लगाऊं। 23,950 पी, 69 to 66 इज डिमांड जोन, और 89 के ऊपर ब्रेकआउट, हाँ या ना? हाँ सर। सुबह 10 बजे। इसके बाद से मार्केट ने क्या किया है?
जब ये इसके ऊपर था तो इसी जगह से उठता रहा, हाँ या ना? हाँ सर। और जब हम इसके नीचे आए तो ये जो सुबह एंट्री हुई थी उसी जगह पर सपोर्ट पाता रहा। आपको कैसे समझ में नहीं आता ये सब? क्योंकि किसी ने पढ़ाया ही नहीं है तो करेगा क्या, हाँ या ना? हाँ सर। यस अगर कोई तुमको ये सब बताता तब तो समझ में आता। मेक सेंस? थोड़ा समझ में आया आपको कि यस सीपीआर का मतलब क्या होता है? यस सर। Yes, sir. आपको सीपीआर समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? आगे हाँ, सर। समझ में आ गया। अगर सीपीआर समझ में आ गया, आधा गेम जीतने के लिए रेडी हो जाओ आप। अगर सीपीआर समझ में आ गया, तुमको आधा गेम जीत जाओगे तुम। ओके सर। समझ में आया? हाँ Yes, जी Yes, सर। sir. कि अगर हम सीपीआर समझ जाएंगे तो हमको पैसा निकालना सीख जाएंगे हम। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी में नहीं, मार्केट यहां क्यों रुका है, तो गोल्ड में हम पहले नेगेटिव थे, ये ज्यादा दूर चले गए थे, तो सीपीआर रूपक कन्या ने अपने पास बुलाया, पास बुला के बोला कहां जा रहा भाई इतने दूर से, तेरे को लात पड़ेगी, लात पड़ गई, काम खत्म। यस और नो? सब तरफ से हर सेगमेंट में कौन काम आता है हमें? मीन कौन है? सीपीआर। मीन कौन है? CPR सीपीआर। किसके पास भागा भागा आता है ये? CPR. सीपीआर के पास में। अगर ऊपर निकल गया तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव, यहां से गिरता है। और जब कभी सीपीआर को हम छू नहीं पाते उस दिन, तो जैसे राज को किसी ने छुआ नहीं तो राज कौन हुआ? वर्जिन वर्जिन सीपीआर। वेरी नाइस। राज बोलता मैं वर्जिन नहीं हूं। राज ने बोला ना 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 ना। तो जिस सीपीआर को किसी ने छुआ नहीं, किसी कौन नहीं छुएगा? कैंडल नहीं छुएगी। जब कैंडल को छुआ नहीं तो वो सीपीआर क्या हुआ? वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर हुआ। अगर वर्जिन सीपीआर है तो वो नेक्स्ट टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। यस और नो? जी सर। वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। करेगा। अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ गई तो पैसे बनने लगेंगे, नहीं बन समझ में आई तो फिर बहुत टाइम लगेगा। अब जो सेकंड थ्योरी है हमारी, वो क्या बोलती है? जैसे ही पहली कैंडल बनती है, जैसे ही पहली कैंडल बनती है, आदमी बिना बात के ट्रेड करने गुजर जाता है। यस और नो? अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो सबको पहला पहला प्यार हुआ, जैसे राजू को पहला प्यार हुआ। अब राजू के घर वाले चाहे जितना बोलें कि राजू तेरे लिए वो लड़की सही नहीं है, लेकिन राजू को शादी किससे करनी है? लड़की से। अपने पहले उसी प्यार से, से। पहले प्यार से। शादी यहां ऐश्वर्या राय से हो रही हो कोई मतलब नहीं है। दिमाग में कौन चल रहा है? पहला पहला प्यार। ऐसे ही ये पहला प्यार जैसी पहली कैंडल होती है। ये जो पहली कैंडल होती है ये उसी पहले प्यार जैसी होती है कि जैसे ही ये पहली कैंडल दिखती है सबके हाथों में खुजली होने लगती है कि अरे जल्दी मार देता हूं, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। यस और नो? 27 क्रॉस हो गया सर ये। अरे वो तो जाएगा। हाँ आपने कहा तो जाएगा ही सर ये। अब मैंने तो 37 पे बताया था कि 37 पे ले लो। 85 पे भी अगर बोलोगे मैंने अपनी मरवा रखी है तो मैं क्या करूं बताओ? 91 हो गया वो। यस और नो? यस सर। अभी बोले काश ले लेता साला, आज ही अमीर हो गया होता। ऐसे 3 एक्सपायरी देख चुके हैं हम लोग जिसमें आप काश काश कर रहे हो। मैं क्या बोला? जब जाता है तो लेना नहीं है किसी को, और जा चुका होता है तो सबको चाहिए। इसके तुम्हें पता है मेरे साथ जिस व्यक्ति ने, जैसे मेरी वाइफ मान लो, ठीक है, मेरी शादी हुई 2013 में, मेरे साथ उन्होंने 5-7 साल स्ट्रगल किया, तो आज मेरे अच्छे वक्त में जो एंजॉयमेंट का हक है उनको है ना?
यस सर। अगर तुम इस ऑप्शन के इसके बुरे वक्त में इसके साथ नहीं हो तो इसके अच्छे वक्त को डिजर्व करते हो? नहीं सर। तो जब साला अच्छा वक्त होता है तो सबको चाहिए, जब खराब वक्त होता है किसी को नहीं चाहिए। ये है डिमांड, ये है सप्लाई। तुम्हें साला सप्लाई में चाहिए, डिमांड में नहीं चाहिए। तुम्हारा मेंटल मेकअप ही घटिया हो रखा है। तो मैं जो पहली कैंडल की थ्योरी सुना रहा था ना, इसी से रिलेटेड है कि जैसे ही पहली कैंडल आती है सबको ट्रेड करना है। बोले यार एक काम करो, गैप अप हो गया। जो अनिल सिंघवी ने भी बोला है कि नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा, मार्केट में सारा न्यूज पॉजिटिव है, मैं भी ले लेता हूं। हाँ या ना? देखो सच सच बताओ, हाँ या ना? हाँ सर, मैक्सिमम लोगों के साथ होता हाँ है। होता है, सर होता है, जैसे होता है, ही होता है। पहली कैंडल मिलती है, हाथों में पता नहीं कौन सी बेचैनी होती है, दिमाग में सोच के बैठे होते हो सर का रेड बार नहीं आ जाएगा तब तक ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन उसके पहले ही अपनी मरवा के बैठ जाते हो। तो रेड बार आपको ट्रेड दे ना दे, रेड बार जरूर फॉलो कर लेता है आपको। तो मैं आप सबको एक राय देता हूं, फॉलो रेड बार, अदरवाइज रेड बार विल फॉलो यू। बिल्कुल और सर। जब रेड बार घुसता है ना तो फिर सांस नहीं आती है। बोले हटा लो सैया दर्द हो रहा है, लेकिन रेड बार हटता नहीं है। ट्रेडिंग बहुत बहुत दर्दनाक चीज है, इसको बहुत सीरियस लो, बहुत सीरियस लो इसको। पहली कैंडल आने के बाद में हम सबको एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, विच इज नोन एज द एक्स थ्योरी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये लेवल ड्रॉ कर लेना है चार्ट पे। अगर मार्केट में एक्स को मुझे पैसा देना है तो मार्केट में ये एक्स जो पहली 5 मिनट की कैंडल है, मार्केट में अगर हम इसके ऊपर रहे तो ही ये पॉजिटिव है, अदरवाइज मार्केट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। यस और नो राज बताओ। बिल्कुल सर बिल्कुल एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, पहले में ही कंफ्यूज हो गए। पहली बात हुई कि जो आपका स्टैटिक मीन है उसके नीचे रहोगे तो नेगेटिव, अगर उसके ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो क्या हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर हैं? नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं, मतलब पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव। अब पहली कैंडल आती है जो आपकी एक्स है, वो बोलती है मैं तुझे नीचे लेके जाऊंगी, मैं तुझे नीचे लेके जाऊंगी। कैसे बोला उसने? लाल कलर दिखा के। तो मैं ये चाहता हूं मेरा हर ट्रेडर इसके छलावे में ना आए, ये क्या करे, इधर पर एक इसमें फिब ड्रॉ करे और बोले कि अगर तू मुझे इसके ऊपर रखेगी तो पॉजिटिव, नीचे रखेगी तो नेगेटिव। नेगेटिव। तो तेरा एक एंट्री ये रहा, दूसरा एंट्री ये रहा, तो इसके नेगेटिव है ना भाई। अब इस चीज को हमने अपने सिस्टम में ऑटोमेट करके यहां पर आपके लिए रेडी किया है एक सिस्टम जो कि मुझे ये देता है रेड बार के लेवल, पहली कैंडल के लेवल्स। ये 50% का लेवल जो हमारे को चाहिए वो एक 56-44 के परसेंट के बीच में हम लोग अरेंज करके ऐसा रख देते हैं। तब आपको बाजार अगर इस पॉइंट के नीचे जाता हुआ दिखता है तो नेगेटिव, ऊपर जाता हुआ दिखता है तो इसके नीचे क्या? नेगेटिव। इसके ऊपर क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या? पॉजिटिव। नीचे क्या? नेगेटिव। अगर ऊपर टिका रहा तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। तो तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई का जो ख्वाब है, जो ख्वाहिश है, क्या वो पूरी हो रही है? इसको देखो ध्यान से, क्या वो पूरी हो रही है? हाँ।
कि आज के बाजार में भी क्या हम इस एक्स के जंजाल में फंसने से बच गए अगर हम सीपीआर और ये दोनों चीजें यूज करते तो? एक्स के जंजाल में फंसने से बच गए कि नहीं बच गए? बच गया। बच गए। ये आज जो तुम्हारे साथ हो रहा होगा ना, अगर तुम ट्रेंड नहीं हो तो तुम्हारा ऐसा हाल करेगा मार्केट ना कि तुम समझ नहीं पाओगे कि यहां से क्यों उछला 15 रुपए से 63। बताओ। और ये चीज मैंने ड्रॉ करके रखी तुम्हारे लिए, यही ड्रॉ किया था ना, यही लेवल थे। देखो मुन्ना, 81 हो गया 15 रुपए से, 84, 90, 92, कितना जा रहा है? 103। अब बोले यार सर यार क्या है यार ये इंट्राडे ट्रेडिंग, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। 1 मिनट के अंदर में ऐसा कैसे चला गया, और आपने कैसे लेवल ड्रॉ कर दिया था कि 15 रुपए पे आएगा? क्या हो रहा है बताओ? ये जिसको छू रहे हैं बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट में? फिर से बता रहा हूं, कहां से उठाया गया इसको? कहां से उठाया गया? डिमांड जोन से। डिमांड जोन से। वो डिमांड जोन कौन सी है? डिमांड जोन कौन सी है? इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज हैं। 1 मिनट रुकना, मैं आपको एक मस्त चीज दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है? मेरे स्क्रिप्ट्स नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं अभी 1 मिनट दिखाता। रुको, अभी लगा के दिखाता हूँ। मैंने इसका भी इलाज किया हुआ है, डोंट वरी। किसी ने घटिया ट्रेडिंग तो नहीं करी है? अरे भाई साहब, फाड़ दिया ना? फाड़ दिया क्या? हाँ हाँ, 1 सेकंड सर। हाँ हाँ, यस यस यस। क्या हो गया तेरे को? मैं म्यूट। क्या हो गया? कुछ नहीं, वो टारगेट हिट हो गया। रिएक्शन तो स्टॉप लॉस वाला था। 15 भाई साहब नहीं, दोनों तरह के रिएक्शन होते हैं। हाँ, ओ, है ना? दोनों तरह के रिएक्शन होते हैं, अपना अपना समझो, ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूं, देखो 1 आवर का मेरे पास में यहां पर ये तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारे सिस्टम्स बना रखे हैं, इसी में से एक सिस्टम है। ठीक है, copy publication link, use on chart, then I need to copy this, just wait, okay? 1 hour, 1 hour, 1 hour। अच्छा, इसमें ऑलरेडी बहुत सारा एडिड है। 1 मिनट, 1 hour, copy publication link, just wait, okay? ये रहा ऑरेंज। अभी आपको दिखेगा, सारे लेवल्स निकाल दो। क्यों गया, किस लिए गया, क्या हुआ, सब कुछ ऑलरेडी पहले से होता है। निफ्टी कोई लेवल नहीं,
कुछ नहीं। कहां से उठा ला था इसको? कहां से उठा ला था इसको? डिमांड से। डिमांड से। तो ये कौन सी डिमांड है? ट्यूशनल। कौन सी डिमांड है ये? डिमांड जोन। अरे इंस्टीट्यूशनल के चाचा, ये पहले घंटे की डिमांड जोन है। किसकी है? पहले घंटे की डिमांड। पहले घंटे की डिमांड जोन है। इस पे प्रॉपरली हमारे पास में आज के जो वेबिनार स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने धन फायर्स का एक लिंक दिया था। वो लोग वहां पे जाएं और करें, और ये इंडिकेटर में वैसे भी सारे के सारे जितने बंदे हैं उन सबको ये इंडिकेटर मैं आप लोगों को दूंगा यूज करने के लिए। तो मैं अभी पेस्ट कर रहा हूँ। बस उसमें प्रो वाला नहीं मिल रहा ना आपको? प्रो वाला है शायद। आपका मेरा तो कैसे बहुत बोल कुछ है। मेरा तो बहुत कुछ है, पहले ये तो ले लो। ठीक है, इसको यूज करना। ओके, ये किसको चुन ले रहे तुम्हारी टीम में से? राज, ये वो मैंने ही लिंक पे क्लिक किया तो आपका अकाउंट खुल गया, सॉरी। तू ही है क्या सब कुछ हाँ, करने वाला? सॉरी सॉरी। फिर मैं से भूल खोल रहा गया है? था। अभी तेरे को समझ नहीं आ रहा? नहीं, ये मैंने नहीं किया। ठीक है, तो अगर मेरे पास में ये रेंज होती है तो मुझे ये पता होता है कि मार्केट आज साइडवेज रहने वाला है, और मेरे डिमांड जोन्स ये हैं, मेरा रेजिस्टेंस ये है, फर्स्ट कैंडल पे जो बंदा बैठा हुआ है वो यहां पर है, और मेरा सीपीआर ये है। लेकिन जिस बंदे की वजह से मार्केट चलता है वो बंदा कौन है? जिस वजह से मार्केट चलता है वो है रेड बार के लेवल्स, और रेड बार के लेवल्स होते हैं जो इसके बाद एंट्री होती है, वो होता है रेड बार। ये पहला कैंडल, फिर उसके बाद रेड बार। मैं अगर उस लेवल को एक्टिवेट करता हूं तो मेरे पास में एक 50% एरिया खुल जाता है, जो कि मार्केट में मुझे रेड बार के लेवल्स देता है। क्या मार्केट उसी के हिसाब से चल रहा है? क्या मार्केट उसी के हिसाब से चल रहा है क्या? हाँ सही सर। है सर। तो दूसरों के लिए तो मार्केट साइडवेज है, ऐसी तैसी करवा रहा है अपनी, लेकिन क्या हमारे लिए मार्केट साइडवेज है? नहीं है नहीं हो सर। अगर मैं यहां पर बैठा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर तुम इस लेवल के नीचे, रेड बार के नीचे रहोगे तो क्या रहोगे? बेरिश। नेगेटिव रहोगे। नेगेटिव। अच्छा मेरे को बताओ, डिमांड सप्लाई के अनुसार बुरे दिन इस पुट के लिए कहां पर होंगे? मान लीजिए कि आपको पुट में एंट्री करनी है, तो आप एंट्री यहां करनी चाहिए कि आपको एंट्री यहां करनी चाहिए? रेड बार पे एंटर करने से रेड बार पे। प्लीज म्यूट करो राज। कहां पर एंट्री करनी चाहिए? रेड बार लेवल पे रेड बार। रेड बार लेवल पे एंट्री करनी चाहिए। इसके सर पे तांडव होने लगे तो किस तरफ एंट्री करनी चाहिए? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? तब ऊपर की तरफ। ऊपर। तब ऊपर की तरफ। ये है मार्केट जो कि है साइडवेज मार्केट। कैसा मार्केट है ये? कैसा मार्केट है बताओ? साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट है। लेकिन क्या आपको सुबह सुबह पता था कि मार्केट साइडवेज रहेगा? क्या आपको सुबह सुबह पता था कि मार्केट साइडवेज रहेगा? यस सर। यस। अब सुबह कैसे पता होगा? नहीं पता सर। आपके बोलने के बाद सर। सुबह थोड़ी ना पता रहता है किसी को कि मार्केट साइडवेज होगा कि क्या होगा। लेकिन जी, अगर जी। बंदा रेड आपको बार पता को चला। फॉलो करता है, मैं आपको, जो लोग नहीं जानते, मैं रेड बार बता देता हूं। पहली कैंडल 5 मिनट की इग्नोर करेंगे, उस पर 50% लेवल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो रेड कैंडल आएगी उस पर एक फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, बिकॉज रेड कैंडल देने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में होती है, नॉर्मल पब्लिक में नहीं होती है। और अगर इतना बताने के बावजूद भी आज अगर आप नुकसान में बैठे हो तो कृपया करके आप
मेरे खुद के मेंटरशिप स्टूडेंट से पूछो, ये ऐसे ही रिएक्शंस नहीं होते हैं यहां पर, ये ऐसे ही रिएक्शंस नहीं होते हैं। जितने भी मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो TMP3 हो, TMP1 हो, जिसमें 290 से ज्यादा लोग हैं जो मेरे साथ रोज बैठ के सीखते हैं बाजार को, कि बाजार कैसे ट्रेड किया जाता है, उन लोगों से पूछो, क्या आप इस जोन को समझने में थोड़े बहुत समर्थ पा रहे हो अपने आप को? अच्छा, मुझे एक जवाब दो, क्या आपको जब बाजार अगर खुल जाए और खुलने के बाद कोई मार्केट में इस तरह से आपको बिठाए और बिठाने के बाद आपको बोले कि भाई ट्रेड करो, आज के दिन में आपको कुछ नहीं मालूम कि मार्केट कैसे चलेगा, लेकिन मार्केट खुलते ही साथ अगर तुमको ये लेवल मिल जाए, तो क्या तुम कुछ कर पाओगे कि कुछ भी नहीं कर पाओगे? पॉसिबिलिटीज एक ऐसा लेवल जो चेंज ही नहीं होता, आपको पता है 23,930 क्रॉस करेगा तो मेरा टारगेट 24,000 का है, हाँ या ना? जी सर। करेक्ट। क्या तुम कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी जरा सा कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जी सर, कर सकते। हाँ सर, हाँ। और मैं 1 मिनट के चार्ट पे हूं, कितने के? 1 minute short. मैं 1 मिनट के चार्ट पे हूं। क्या तुम कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर मैं इस चीज को 5 मिनट पर रखूं, तो आपको देख रहे हो आप मार्केट क्या कर रहा है आपके साथ। अगर इसी चीज को मैं 2 मिनट पर रखूं, 1 मिनट पे रखूं, तो क्या मुझे समझ में आ रहा है मार्केट क्या कर रहा है? दिख रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे रेड बार लेवल्स जहां पर भी हैं, अगर वो लेवल्स मेरे को पता होते तो मैं यहां पर, मुझे ये पता होता कि भाई इस जोन के ऊपर क्या करना है, बाई करके चलना है, इस जोन के नीचे क्या करना है, Short. सेल करके चलना है। यही नहीं खत्म होती चीज, इसके बाद आता है लेवल जो आता है इस दोनों के बीच में कितना गैप अप गैप डाउन हुआ, तो वो ट्रेड करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो उसको ट्रेड करने के लिए हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं गैप थ्योरी का। किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? Gap theory. Gap theory. गैप थ्योरी का। सपोजिटली मार्केट यहां पर है और मार्केट इधर खुला और मार्केट यहां बंद हुआ था, तो आप मार्केट में कहां पर सपोर्ट पाओगे? तो आप यहां से करके ऐसा फिब ड्रॉ कर दीजिए, आपको यहां पर सपोर्ट मिल जाएगा। क्या यहां पर मिल रहा है? तो आपको समझ नहीं आता होगा कि मार्केट में क्या गैप भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं क्या? तो गैप भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कोई भी मेजर रिवर्सल खोल के देख लीजिए कहीं से भी, जैसे कि मार्केट यहां खुला और मार्केट यहां बंद हुआ था, मार्केट में ये रिवर्सल आया ही क्यों? मार्केट में यहां आए क्यों? अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, मार्केट यहां खुला था, मार्केट इधर तक आया, मार्केट में कौन काम कर रहा है यहां पर? क्या काम कर रहा है यहां? गैप लेवल। Gap theory. गैप थ्योरी काम कर रही है। क्या आपको ये बात पता थी? मान लो मेरे को पास में कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास ये दो लेवल्स हैं, एक 29 का प्रीमियम है, एक 45 का प्रीमियम है। अभी तक जो हमने ड्रॉ किया, जो किया सो किया, जो हुआ सो हुआ। मान लो इन दोनों में फिर से किसी रीजन की वजह से ऐसा कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग अपने दिमाग को बिल्कुल सतर्क रखना, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज 2:30 से 3 बज रहा है, एक और चांस मिलेगा आपको पैसा बनाने का। ठीक है, अब देखो यहां पे हाई लग चुका है, यहां पर लो लग चुका है और यहां हाई लग चुका है। मान लो मुझे इस प्रीमियम का ब्रेकआउट ढूंढना होता, तो एक थ्योरी होती है स्टैटिक फिब थ्योरी, जो मैं अभी कर रहा था।
यहां पर एक और होता है टूल जिसको बोलते हैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं उसको? Trend based ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, मार्केट में अगर यहां से लेके यहां तक का डिप आया और ये ब्रेकआउट पकड़ना है, लेकिन आपको पता नहीं है कैसे पकड़ते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगेन द इंडस्ट्री फर्स्ट, किसी के पास नहीं है ये टूल, सिर्फ तुम्हारे भाई के पास में है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। मैं इसे छुपा छुपू के नहीं रखूंगा, आपको दे दूंगा। क्या करना है, और ये टूल कहीं पर नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड टूल में आना है, यहां लिखना ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। अगर मुझे ये ब्रेकआउट पकड़ना होता और मैं यहां पर होता और इधर पर ट्रेड कर रहा होता तो मैं क्या करता? ये रहा हाई, ये रहा लो, और मुझे ब्रेकआउट पकड़ना है, तो इसका ब्रेकआउट कहां से आता? 46 से आता 99 तक, और इसका सपोर्ट कहां होता? 46। तो अभी कहां उछल रहा है ये? किधर उछल रहा है ये? 46 के ऊपर उछल रहा है। अब अगर मुझे मन में है कि मुझे आगे ट्रेड करना है तो क्या करूं? कुछ नहीं करना है आपको, ये उठाना है यहां से फिब, ये हाई लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है इसका, यस और नो? अगर ये ऑप्शन 73 क्रॉस करेगा तो इसका टारगेट 95 से 110 होगा। क्या बोला मैंने? 95 से लेके 110 के बीच में होगा। ठीक है, ये आपको मन में रखना है। अगर छोटे स्विंग्स पकड़ने हैं, मैं आपको बता देता हूं छोटे स्विंग का रास्ता क्या है। छोटे स्विंग, इसको 55 रुपीज के ऊपर में क्लोजिंग मिलने पे टारगेट 61 66 का होगा। अगर आप ये बात में दम रखते हैं तो कर लेना, नहीं है तो रहने देना। अभी देखो, मान लो मुझे इस ऑप्शन में ट्रेड करना है, मान लो मुझे इस ऑप्शन में ट्रेड करना है और मैं ब्रेकआउट नहीं समझ पा रहा हूं कि किधर से आएगा, तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ नहीं करना, मैं अगर रिवर्सल पहचानना चाहता हूं तो मैं इसको इस तरह से रखूंगा। अगर मार्केट में इसका लेवल 26.7 रुपीज के ऊपर में जाएगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, वरना मार्केट नीचे आ जाएगा। क्या बोले? मार्केट नीचे आ जाएगा। तो आपको ये सतर्कता रखनी है। दोनों लेवल्स मैंने बता दिए हैं, आप आराम से बैठो और आराम से जस्ट वॉच आउट की इसके बाद में क्या होता है। इसके लेवल्स अगर आपको निकालने नहीं आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। ये रहा वो चीज, इसके जो लेवल्स हैं मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये लेवल का स्क्रीनशॉट डाल लो, ये किसी के पास नहीं है, फिर बोल रहा हूं ये किसी के पास नहीं है, तो आपको इधर उधर मिलेगा नहीं। आपको शांति से इसको नोट डाउन कर लेना है और फिर आपको इसको अप्लाई करना है घर जाके। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। आपको चलते बाजार में लेवल कैसे निकालने हैं वो मैंने आपको अभी समझाया। अब हम थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। ये लेवल आपने नोट डाउन कर लिए होंगे आई बिलीव। निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी क्या कर रही है? निफ्टी कोई कलाकारी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर नहीं रही है। मैंने जो आपको लेवल दिया था वो हिट हो गया है, और जैसे जैसे हो रहा है कॉल में वैसे लेवल पे आपने पैसे बनाने होंगे तो बना लिए होंगे, हाँ या ना? अब बोलोगे फिर से सर रह गया, सर रह गया, सर क्या करता? मेरा ना बिलीफ सिस्टम नहीं बना है। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Trading ट्रेडिंग psychology. साइकोलॉजी बोलते हैं। मेरे को कुछ कंफ्यूज होते देखा? बिल्कुल नहीं नहीं। सर. मेरे को कुछ कंफ्यूज होते देखा? तुम तो 1200 हो, मैं तो 1 हूं। तुम 1200 है ना, मैं तो 1 हूं। मैंने क्या बोला था? इसके बाद 56 के ऊपर ये चीज आपको वैसा देगी। 69 हो गया, फिर भी तुम अगर नहीं कमा पाते हो तो किसकी गलती है? मेरा गलती है ना। हमारी। ट्रेडर की गलती है सर, हमारा ही गलती है. हाँ, मैं तो तुमको बताया और मैंने बोला मैं बता किसी रीजन की वजह से रहा हूं, यस और नो? यस सर. और कैसे बोलूं फ्रेंच?
यहाँ हिंदी नहीं समझ रहे सर, फ्रेंच कहाँ से समझेंगे? ठीक है, चलो सर अब वापस चलते हैं निफ्टी पे। एक सवाल था। अभी नहीं, अपन ने लेवल निकाल लिए, ठीक है, दोनों लेवल हमारे पास में है, ठीक है भाई, यस और नो? यस सर। रेड बार भी आ गया, चीजें भी आ गई, हमने लेवल ड्रॉ कर दिए हैं, सब कुछ हो गया। इसके बाद मैंने आपको सिखाया कि आप गैप भी ट्रेड कर सकते हो, और मैंने पहले पहले सिखाया था आपको कि आप लोग गैप के साथ में इंस्टीट्यूशनल लेवल्स को भी वैल्यू दोगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। वो इंस्टीट्यूशनल लेवल कौन सा था बाबू, बताना जरा। अबे इंस्टीट्यूशनल लेवल गधे, शैडो कैंडल। शैडो कैंडल, शैडो कैंडल लास्ट 15 मिनट की कैंडल, यस और नो? यस सर। अगर आप देखोगे तो क्या ये सीपी रेड बार और सीपीआर और इंस्टीट्यूशनल लेवल दोनों के बीच में खेला हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली प्रिसाइज। यस और नो? यस सर। यस सर। तुम्हारी तरफ से तो ऐसा कुछ था ही नहीं, देखो, यस और नो भैया? यस सर। यस सर। किसके बीच में गेम होता है? सीपीआर, रेड CPR, बार और इंस्टीट्यूशनल bar, लेवल। अगर तुम इन दोनों के बीच में खेलना खेल जाओगे और तुम्हारे पास में ये सब कुछ होता, इमेजिन करो तुम्हारे पास में ये नॉलेज है, तो तुम्हें पता होता ना मार्केट में क्या चल रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। क्या इंस्टीट्यूशनल लेवल तुम्हारे को सेंस देता है या नहीं देता है? यस सर, बिल्कुल देता है। अच्छा, 6 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये लेवल ऑलरेडी बना हुआ है क्या, यस और नो? यस सर। यही तो है वो, यस और नो? यस सर। यस सर। यही है ना? हाँ। और अगर मैं ये लेवल रोज बना दूं बिना तुम्हारे को कुछ करे, तो तुम क्या करोगे? मेरे को धन्यवाद दोगे कि मेरे को मारोगे? पैसा बनेगा। धन्यवाद ही देंगे, पैसा बनेगा। बताओ, मैं तो अभी बैठ के तुमको पैसे का विधि बताया कि देख इधर ले ले, तेरे को पैसा 4 रुपए तो मिल जाएंगे, मार्केट साइडवेज है, आज की एक्सपायरी सिर्फ एक एक्सपर्ट ही ट्रेड कर सकता है, तुम अपने आप को गिल्ट पे मत डालो कि तुम चूती हो, नहीं। ऐसा मत सोचना है, अरे यार मैडम लोग भी है, सॉरी मैम। लेकिन हाँ, मैं अपने को बोल रहा था, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है, मतलब मैंने ये सब कुछ 7 साल किया है मैम, 7 साल ऐसी गलतियां। यानी ये जो 2 दिन होते हैं ना मैम, ये जो 2 दिन है, ये जो 2 दिन है, ये पूरे 10-15 दिनों की मेहनत खा जाते हैं, और अपन ये मार्केट ट्रेड करके अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने लगते हैं। देखो, हमने एक दिन धुनाई खाई, एक दिन मार खाई, दूसरे दिन बहुत बुरी मार खाई, तीसरे दिन जब मार्केट दे रहा था तो हम देखते रह गए, हाँ या ना? यही तो होता है। इस दिन मार्केट तुमको मारा, क्योंकि जब तक तुम सोचोगे कि नीचे जाएगा वो ऊपर जा रहा है, जब ऊपर सोचोगे तो नीचे जा रहा है। इस दिन तुमको पैसा दिया, तुमने किया नहीं, जैसे सुमित का मन नहीं किया, सुमित बोला पता नहीं मैं करूं नहीं करूं, साला पैसा तो बनता नहीं है, करूंगा नहीं, इधर से ऐसा किया। दूसरी बार में फिर से पैसा दिया, तो तुम्हें लगा रोज पैसे बन रहे हैं, चलो कर लेता हूं, तो फिर इस दिन तुमको पैसे दे दिए। फिर उसके बाद में ये पूरा दिन किया तो तुमको लगा तुम बहुत तुर्रम खाओ, फिर तुम्हारा बैंड बजाया उसने बढ़िया से। इस दिन तुम्हारे साथ ये हुआ है, ये तुमको ट्रेड करना आता नहीं है, तो आज आधे से ज्यादा लोग अपने अकाउंट को वाइप आउट करके घर जाएंगे।
इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेगा मार्केट। तुमने जो 10 दिन कमाया, तुमको लगता है तुम स्मार्ट हो, नहीं, मार्केट पैसा दे रहा है, आप ले रहे हो। लेकिन आपके अंदर अगर ये समझ नहीं है कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में चल रहा है, बिकॉज सी पॉसिबल नहीं है आपको समझना, बिकॉज नोबडी टॉट यू दिस कि ये भी हो सकता है। यस और नो? सही बात है। मार्केट में किसी ने तुमको ये नहीं समझाया ना कि मार्केट ऐसा कैसे चल रहा है। ओ दिस पीसीआर वैल्यूज आर वेरी वेरी कंपेरेबल, 50-50 चल रहा है, दैट्स व्हाई द मार्केट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। थोड़ा सा मार्केट आज सेलिंग की तरफ था, मार्केट में ना ऑप्शन सेलर्स का डे था। अबे मेरे को थोड़ी ना पता था कि आज ऑप्शन सेलर का दिन होगा तो मेरे को कैसे ट्रेड करना है? यस और नो? यस। अगर मेरे को पता ही होता तो आज मैं नहीं आता है कि नहीं? लेकिन हमें एज एन ऑप्शन बायर, हम तो रोज आते हैं ना मार्केट में एज अ इंट्राडे प्लेयर, तो मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो रोज चलती हो। हाँ या ना? है कि नहीं? अब देखो, तुम्हें अच्छे से बताया गया कि तुम यहां से पकड़ के यहां तक खींचो, ये रेजिस्टेंस है। इसने अगर सेलिंग की तरफ देखा है बाजार को, तो अब कौन चल रहा होगा? कौन चल रहा है? पुट चल रही है। और अभी तुमको समझाया था कि पुट पुट कैसे लेनी है। बताओ जरा, पुट कैसे लेनी थी? नीचे वाला बता भाई, पुट कैसे लेनी थी? ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची के हिसाब से इसकी एंट्री बनती थी कितने रुपए पे? 23 रुपए पे। 23 रुपए से टारगेट कितना था? 35 रुपया। हो जाके आ गया। अब तुम फिर बोले कि मेरे को नहीं मिला। ये बहुत एक्सपर्टीज का काम है और इतना मुश्किल नहीं है। इतना मुश्किल नहीं है अगर देखा जाए तो। ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन हमें विजन कौन देगा? गुरु बताओ सर। जरा, हमें विजन कौन देगा? क्योंकि हमें तो किसी ने सिखाया नहीं। हमें किसी ने सिखाया नहीं। हमें क्या पता है, मार्केट में या तो ब्रेकआउट होता है या तो ब्रेकडाउन होता है। लेकिन जिस दिन हमारी लग रही होती है उस दिन कौन कौन आता है बचाने? इसी दिन बंदा आके फिर सोचता है मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं बेकार आदमी हूं, मैं आज के बाद ट्रेडिंग नहीं करूंगा, सारे पैसे विड्रॉ कर लेता हूं, कल से ट्रेड नहीं करूंगा, और रात में होने से पहले पैसे फिर डाल देता है। ये मैं तुम्हारी कहानी नहीं बता रहा हूं, अपनी कहानी बता रहा हूं। मैंने 7 साल यही किया है। देखो, हम इस दिन बहुत समझदारी वाली बातें करते हैं। किससे? अपने पार्टनर से। जो भी पार्टनर होगा आपका ट्रेडिंग वाला, जिससे आप थोड़ा बहुत बात कर लेते हो कि भाई करना ही नहीं है मेरे को ये काम, साला बेकार चीज है, आज के बाद तो नहीं करेंगे। शाम को फिर उसके बाद में एक दोस्त आता है एक यूट्यूब वीडियो लेके, अभी तेरे को पता है यहाँ से बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, मैं तुझे बताता हूं। फिर से वही कहानी शुरू। और देखो, मार्केट ना 10 में से 7 दिन तुमको पैसे देता ही देता है। ये है असली टेस्ट। तुम चाहते थे ना, तुमने 3 एक्सपायरी मेरे साथ ट्रेड करी, ठीक है, काफी सारे लोगों ने मेरे साथ ट्रेड करा। आज मेरे स्किल का टेस्ट है। किसका? आज मेरी स्किल का टेस्ट हो रहा है, तुम्हारा नहीं। और मैं एक्सीलेंट के अलावा लेता नहीं। तो मुझे पता है कि मार्केट किस तरफ से चल रहा है। अगर मुझे पता है तो मैं यहां आके सतर्क हो जाऊंगा। देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 30 पॉइंट है। यस और नो? यस सर। मुझे पता है ये चीज अगर उछलेगी तो यहां रोक लिया जाएगा, तो मैं यहां माल खाली करूंगा। क्या करूंगा? खाली करूंगा। और जब यहां खाली करूंगा तो कौन चलेगा? पुट। पुट चलेगा। पुट को मैंने यहां पर उठाया, यहां पर माल चिपका दिया, जिसने चिपकाया उसकी फिल लग गई। क्यों? मार्केट नीचे आया, फिर से उछल रहा है, तो कौन चल रहा है? बोले कॉल चलने लगी यार।
तो इसमें नहीं होता कि जिस दिन तुम ये सोचते हो कि यार यहां पर सोचा था जो पुट चलेगी तो ये कॉल चल गई, जब मैंने सोचा कॉल में जाता हूं तो पुट चल गई, अभी क्या करूं यार बताओ। होता है कि नहीं होता ऐसा? वेरी ट्रू सर। मान लो मैं इस जगह बैठा हूं, मैं तुमको एक लेवल दे रहा हूं 68 का ठीक है, कि 68 के ऊपर जाएगा तो ये ब्रेकआउट देगा वरना नहीं देगा। और अगर ये 68 नहीं देता है ब्रेकआउट, मान लो ये 68 ब्रेकआउट नहीं देता है, तो इस स्विंग का ब्रेकआउट लेवल कहां पर है? तो ये स्विंग का ब्रेकआउट लेवल निकालने के लिए मैं यहां पर बैठा हूं कि अगर ये 55 के ऊपर दोबारा जाएगा तो ये 69 को टच करेगा। और मैं अगर इस पुट पे बैठा हुआ हूं तो मैंने ये स्विंग लगा चुका है, अगर अब दोबारा ट्रेड करना है तो इसके पास बहुत ही भयंकर चांस है कि भैया ले, तुम इधर बैठे हो, तुम बताओ कहां तक जाओगे। तो हम बोलेंगे एक काम करो यार, इसको 26 रुपीज के ऊपर भेजो, तब बताता हूं कि 35 आता है कि नहीं आता है। इसको भेजो बस। तो ये आपका अगले 5 से 10 मिनट का ट्रेड है। 2:55 हो चुके हैं। 2:55 के बाद में आपको एक मौका मिलने वाला है, आप अपने घोड़े खोल लेना, लेकिन 10% कैपिटल से ज्यादा मत लगा लियो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। इस वक्त का ट्रेड सबसे डिफिकल्ट ट्रेड माना गया है 3 बजे, और जिनको जिनको नहीं करना हो तो मत करो, मैं कोई टिपिंग करने नहीं बैठा। ट्रेड कैसे निकालते हैं मैंने तुमको बता रहा हूं। यस और नो? सबको बात समझ में आ रही है? तो निफ्टी आज की डेट में इन दोनों रेंजेस के बीच में चल रही है। अब मार्केट ना तो इसका है ना उसका है, मार्केट दोनों का है। मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं इसके बाद हमने एक्स थ्योरी देख ली, हमने गैप थ्योरी देख ली। हमने अगर गैप थ्योरी समझना चाहते हो तो यहां पर देखो सीपीआर को हम ऑफ करते हैं, आपको गैप नजर आ जाएगा। गैप का 50% नजर आया? ये देखो किसने रोका इसको, किसने रोका जल्दी बताओ? गैप ने रोका। अगर तुम इसको हिकेनाशी में देखते हो, देखो कितनी सुंदर लगती है ये, दिख रहा है आपको स्विंग? यस और नो? यस सर। मार्केट ऐसा ही है। आप सोचो मार्केट आपके हिसाब से चलेगा तो बोलो हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपके हिसाब से नहीं चलेगा मार्केट। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। यस और नो? इन सब का बाप यहां बैठा हुआ है जो आपको बताएगा कि ट्रेड एक्चुअली करते कैसे हैं। मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है? किस ट्रेंड में? आप ट्रेल में, अच्छा, मार्केट किस ट्रेंड में है? ट्रेल में, डाउन ट्रेंड, पहले पहले जरा ये 5 मिनट की कहानी खत्म हो जाने देते हैं। 5 मिनट की कहानी खत्म हो जाने देते हैं कि 5 मिनट में मार्केट कैसा दिख रहा है और आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास में था, फिर उसके बाद आगे की बात बढ़ाते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कितने मिनट से हैं? मिनट, लो चाचा, आँख की आंख, क्या बोले थे? क्या बोले थे? 28 कितना 50 होके आ गया। अभी मारेगा, अगर गलती से 50 पार कर दिया ना इसने, तब देखना है इसका कमाल। 2 मिनट अभी भी शेष हैं। मैंने तुमको कितने मौके दिए, मैं बताया ना। यहां किसी को नहीं चाहिए, इधर सबको चाहिए। चलो एक बार के लिए तुम्हारी सबकी इच्छाएं पूर्ति कर देगा वो। दिख रहा है? अयो क्या हो गया? सेकंड टारगेट हिट सर इसमें। दर्द हो रहा है? नहीं नहीं सब बढ़िया। हाँ,
दर्द हो रहा है, 57 हो गया वो। ऐसे ऐसे कभी देखा डबल नहीं है ना सर, आज फर्स्ट टाइम डबल हाई डबल फ्रीक्वेंसी हो वाला गया। देखा है। क्या हो गया? डबल हो गया। तुमको ये बना के देने के बावजूद भी अगर तुम नहीं कर पाए चौथी बार, कितनी बार? लिवा गलत रहा है। लेवा गलत हाँ रहा है। सर। जितने टारगेट थे सारे के सारे सारे के सारे अचीव हो गए, यस और नो? यस सर। अभी 1 मिनट शेष है। कितने मिनट शेष हैं? 1 मिनट शेष। 1 मिनट बाद एक और एक्शन होगा इसमें। गया? लव मी इफ यू कैन। ऑसम। वो देख, इंस्टीट्यूशनल लेवल। मैंने क्या बोला था? चलो तुमको सबको खुशी देगा ये। क्या बोला? 75, 78। क्या हुआ? नहीं मजा आ रहा है? 80, 82 हो गया वो। कितना? 87। लो, क्या करोगे? क्या करोगे इतने पैसे का? हैं मुन्ना? ये देखो, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, कर चुके हैं हम इसको, हंट कर लिया हमने। एक आखिरी बचा है ये 98। क्या हुआ? नहीं समझ आया? 102। और ये अब ऐसे ऐसे करके थोड़ी ना फायदा होता है कि ले लेंगी, ले लेती, काश हो जाता, हे भगवान, है ले लेते तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। हम तो बोले थे ले लो। अब तो क्या गई बोले ट्रेन। हम? अब तो गई ट्रेन। और ये वाला भी बोले थे कि ये वाला टच कर जाएगा, हुआ क्या? गया। क्या हुआ चाचा? दर्द हो रहा है? नहीं सर, खुशी हो रही है इस बात की। अबे तुम लोग हंसी मजाक में, विच इज दिस एक्सपीरियंस? आई एम गिविंग दिस एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 3-4 एक्सपायरीज, यस और नो? यस सर। एंड मैंने आज पहले बोला अटेंड भी करें, आज अगले सिर्फ अक्षय से 3 कर रहे हैं। मिनट बाद वाला ट्रेड, अगले 3 मिनट वाला ट्रेड ये जा रहा है। देखो कितने पे था ये? 26 रुपीज पे। 26 का कितना हुआ? 112। 114। 112, 114। है कोई बंदा? बताओ। 136 से ज्यादा दिख रहा अगले 3 मिनट का ट्रेड ये है। कुछ समझ आ रहा है तुम लोग को कि ये चीज बताने के लिए किसी कितना परहेज करते ना लोग? ऐसा क्या हो रहा है इसको जो ये रुक रहा है यहाँ? कौन रोक रहा होगा इसको? कौन रोक रहा है भैया इसको? और जो स्ट्रैटेजी से ये चीजें पकड़ी जाती हैं, वो स्ट्रैटेजी यहां पर लिखी हुई है। वो स्ट्रैटेजी का नाम है एआई रैंको सुपर ट्रेंड। तुमने सुपर ट्रेंड तो बहुत देखे होंगे, यस और नो? ये है सुपर ट्रेंड। तुम्हारी ऐसी तैसी करने का अंत। 190। और ये है इन सब का बाप, एआई रैंको सुपर ट्रेंड। ये है रैंको ट्रेडिंग। सर बैंक निफ्टी वाला कॉल 33 का 118 हो गया। मैंने ट्रेड किया था, 3 लॉट लिया था। अबे तुम कॉल में कैसे पैसा कमा अरे रहे हो? हम तुमको पुट नहीं सर, जानते। पुट। साला सब कुछ तुम्हारा कॉल ही है, नहीं? सर बीच में ही बोले बंद हो गया। बोले पी वाली कॉल ली थी मैंने, है ना? नहीं, पुट सर। मैं भी जाके, अभी मैं 5वें माले में हूँ, कूदू की नहीं बताओ? सर ये वाला जो बाई और सेल वाला सिग्नल वाला इंडिकेटर है, वो आपके एडवांस रेड बार में एडेड है या? एडवांस रेड बार में नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंटरशिप बैच के लिए है। हम्म। ये मैं ऐसा अस्त्र उसी को देता हूं ना
जो उसको चलाने के लायक हो रहे ऐसा थोड़ी ना है, हर एक को दे देता हूँ। मेरा कांटेक्ट नंबर चाहिए, ठीक है, मेरे को रोकने आना है तुम्हें। नहीं सर, मैं आपके बैच 2 और 3 दोनों में था। ये लो, ये देखो कॉल वाला पी वो बोल रही है पूनम पाटिल। Sir, this one is for expiry only, or it goes on like every day? सर व्हाई कांट इट गो फॉर एवरी डे? व्हाई, क्यों नहीं जा सकता? ये रहा वो, दिख रहा है क्या आपको? पुट वाला कॉल, कॉल वाला पुट। आपको अगर नजर नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाता हूं 5 मिनट के चार्ट पे। अगर आप ट्रेडिंग करने जाते हो, इससे बेटर सिस्टम बताओ आप। और ये रहा आपका सुपर ट्रेंड, बाई से सेल, सेल से बाई। ये तो मैंने एक झलक दिखाई तुम्हारी जानकारी के लिए, लेकिन हमने जो सीखा उसके हिसाब से क्या हमारे को पैसा मिलना चाहिए था, हाँ या ना? यस सर। Yes. इसको जूते किससे पड़े बताओ? किसने मारा इसको? किसने मारा? यहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, क्या लिखा है? कौन है ये? अबे कम से कम नाम तो सही पढ़ लो अंग्रेजी के। ये लो, ये लो, बड़े बड़े अक्षरों में INSTITU, इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल जोन कहां से निकालते थे? शैडो कैंडल। शैडो कैंडल से। शैडो कैंडल कितने में दिखती है? 6 आवर्स। किसके पास जा रही है? मान लो तुमको जूते पड़ते हैं घर में, मान लो मेरे को पड़ते हैं, साला नहीं तो बोल दे मेरे को जूते बोला। मान लो हमको जूते पड़ते हैं, तो किसके पास जाते हैं हम रोते रोते? मान लो तुमको इस घर से निकाल दिया जाए, तो किसके पास जाओगे भाई? घर में दोस्त के पास। दोस्त के पास। दो ही तरह के आरआर होते हैं, एक होता है रिस्क रिवॉर्ड, दूसरा कौन सा होता है? डिमेंड। वो जो अब करना शुरू करोगे तुम, अब क्या होगा? सारा रेडी होना चालू। अभी 25 का ले लेता तो आज ही अमीर हो जाता। क्या है? अभी ले लेता। मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं कि देख बेटा, तू ले सकता है, तू कर सकता है, तू कर ले। और ये चीज हमने पकड़ में आई कितने बजे बताओ? 14:58 पे। यही चीज मेरे फुट पे पकड़ पे आई 14:50 पे, और मैंने आपको लेवल दिया था 26 रुपए का। क्या ये पकड़ा जा सकता था? सर क्या ये पकड़ा जा सकता था कि नहीं पकड़ा जा सकता था? अब झूठ मत बोलो, सच्ची सच्ची बताओ। पकड़ा जा सकता था ना? ये सारे के सारे लेवल्स, अगर आप इंडिकेटर भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, चलो हम इंडिकेटर में बाई सेल भूल जाए, क्या हम ये कह सकते हैं कि 51 रुपीज के ऊपर इसको बाई किया जा सकता था? बिल्कुल। यस सर। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इस जगह से बजाते तो ये रोक लेता? यस सर। और हमने आपको ट्रेंड फिबोनाची टूल समय पर पढ़ा के आपको ये बताया कि यार दोस्त, अगर ये तेरे को 27 रुपए पे मिल जाए तो तू इसको खरीद लेना, हाँ या ना? इससे बड़ी व्यवस्था करके दें तुम्हें? कमेंट करके बताओ फटाफट, किसने किसने पैसे बनाए? फटाफट। 15K, मी यस, बनाया 88,000 कोई वो बनाया, मैंने 13,000 एग्जिट कर दिया सर। 55 ही बना, वरना वो 1 तक जाता था। कितना बनाया तुमने? 55,000? तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर मैं आप ही के डोमेन का हूँ, मैं लाइफ साइंसेस से हूँ। मैं तो इंतजार फिर कर तो रहा था ज्यादा क्या- नहीं होगी, छोड़ दो, मैं पूछूंगा भी नहीं। हाँ
नहीं, मेरी बिजनेस है, 85,000। मेरा सैलरी नहीं। चलो मैंने अपनी तरफ से आपको अपना बर्थडे गिफ्ट दे दिया है। बिल्कुल दिया सर, रिटर्न गिफ्ट बहुत अच्छा दिया, हमने तो कुछ दिया नहीं आपको। तुम लोग आते हो यार, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, राइट? सर लेकिन मैंने इतना इतने लोगों को फास्ट, देखा है, आपके जैसा क्लैरिटी कभी किसी में नहीं देखा। ये आपके मुंह पे कोई मक्खन लगाने की बात नहीं है, इतने लॉसेस किए हम लोगों ने भी, बट जो क्लैरिटी आपके पास है, पता नहीं, आप सच में साइंटिस्ट हैं, चाहे आप लाइफ साइंसेस के कहें चाहे आप इस मार्केट के कहें। मैंने देखा नहीं इस तरीके का कोई बंदा जिसके पास इस तरीके का क्लियर कॉन्सेप्ट। देखो वी आर सर क्वाइट मैं क्लियर। हाँ जी। सर मैं भी बहुत लोगों कांटेक्ट में आया था। एक डोकिया है, मतलब 0.05 की स्ट्रेटेजी बताई थी, प्रॉफिट हुआ बीच में, फिर लॉस लॉस लॉस, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने ट्रेडिंग छोड़ दिया। आज देखा तो मुझे समझ आया सारा कुछ। समझ आया ना कि कैसे यस कैसे सर, चीजें पकड़ते हैं। ठीक है। यस अगर सर। मान लो निफ्टी ट्रेड करनी है, निफ्टी ट्रेड करो, आप कोई गल नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई क्लैरिटी से समझा दे कि देख बेटा यहां से तेरा जोन बनता है, यहां से तू नेगेटिव है, लगातार लोअर हाइज बना रहा है, तो इसके गिरने की प्रोबेबिलिटी किस तरफ है? नीचे की तरफ है, राइट? इसी तरह। और अगर मैं प्रॉपरली एनालाइज करके बैठा होता और मैं अपने जोन को बैठा होता और आपको 1245 की स्ट्रेटजी के हिसाब से जो मैंने लेवल्स हटाए थे वो लेवल्स मैं यहां पर लगा देता हूं और वापस से रेंज को ड्रॉ कर देता हूं, तो अब आप मुझे बताएं कि इसको किस तरफ टूटना चाहिए था? बताइए। चेक करो सर। दोपहर में आप डाउन साइड टूटे हैं और ये जो ऑप्शन है बेटा, वो चीज आपको 40 रुपए पे बोल रही है चिल्ला के कि ले लो मेरे को। हाँ या ना? तो हम कैसे कर सकते हैं अपने साथ गलत? मुझे पता है जो तुम्हारी जिंदगी में कमी है वो एक मिनट की है और कुछ नहीं है। हाँ या ना? बिल्कुल सर। सर सही कहा। ट्रू। और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, या तुमने कभी सीखा नहीं है, या मैं बहुत ग्रेट हूं। नहीं भाई, मैंने भी जिंदगी में 8 साल झांकी मारी है। और अगर तुमको ये सिखा दिया जाए, क्या तुम दूसरों से बेटर हो जाओगे? बिल्कुल सर। ऑब्वियसली सर। अगर मान लो मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाता हूं कि देख भाई, तू यहां से 4 रुपए का इसमें ब्रिक साइज होता है, 4 रुपए के ब्रिक के हिसाब से तू इसको उठा उठा के ट्रेड कर ले। जब जब बाई दिखाए तू बाई साइड रहना, जब सेल दिखाए तो सेल साइड रहना, तो तू आराम से पैसे बना लेगा। हाँ या ना? देखो, स्कैल्प इसी को तो कहते हैं। तुम्हारे लिए मार्केट नॉन क्लियर है, मेरे लिए मार्केट नॉन क्लियर थोड़ी ना है। बताओ। यस। ये मेरे दूसरे स्क्रीन पे है, तो मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा तुमको, मैं अपना सिस्टम ट्रेड कर रहा हूं। हाँ या ना? यस सर। यस सर। आप अगर इसको पकड़ना सीख गए, तुम्हें पैसे तो मिलने वाले हैं। मेरी वजह से किसी का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर। जल्दी बताइए। ऐसा तो नहीं है कि कोई बता दे अभी भी तेरी वजह से ही हुआ है। आज वाले मार्केट में सर, लेकिन जिस तरीके का आपकी क्लैरिटी है, मतलब आपको घबराते हुए कभी नहीं दिखे, पूरा का पूरा ऊपर गया, पूरा का पूरा नीचे आया, बट यू वेर क्वाइट कॉन्फिडेंट। मैं मेरे को पता है कि आज मेरे स्किल का टेस्ट है, राइट? यस सर। और आप एक्सेलेंट जब ही हैं। रण में आ जाते हैं, जब युद्ध में आ जाते हैं, तो फट के क्या करेंगे? जब ले लिया तो ले लिया। हाँ या ना? बिल्कुल। देखो, मेरा सिंपल सा कहना है, मेरा काम है एज अ मेंटोर कि अगर मैं ही घबराऊंगा तो मेरा ट्रेडर क्या करेगा? राइट? हाँ या ना? बिल्कुल सर। ये बंदे को ये क्लैरिटी, अगर मेरा सिस्टम मैंने इस तरह से बनाया है तो मैंने कुछ सोचा भी होगा ना इसके पीछे। मैंने कुछ सोचा होगा, और एक सिंपल मेथड है, और कुछ ज्यादा मेथड नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज कि अगर आपका मार्केट 30 मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे जाता है तो आपका मार्केट क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाता है। करेक्ट है? यस और नो? अगर आप इस चीज को अपने दिलो दिमाग में बिठा लो और
इसको सही तरीके से जज करके बैठ जाओ। तो आप यहां पर क्या करना चाहिए था, यहां पर क्या करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए, देख के बताओ। शॉर्ट करना चाहिए। शॉर्टिंग का मार्केट है, क्या है, शॉर्टिंग का मार्केट है। ये मार्केट किस चीज के लिए है, बाई करने के लिए है। ये मार्केट किस लिए है, सेल करने के लिए है। यस और नो, यस सर। Yes. ये मार्केट किस लिए है, बाई करने के लिए है। यस और नो, ये मार्केट किस लिए था, Sir. सेल करने के लिए था। अगर आपको ये बात पता है तब तो आप कुछ कर पाएंगे। यस और नो, यस अगर आपको ये बात पता ही नहीं है तो आप कर क्या पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ या ना। हाँ सर। इतनी सी बात है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, मार्केट बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली ऊपर नीचे करता है, नो डाउट, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां पर मार्केट हो, ऊपर से आपके पास में ये टूल हो, तो क्या आप कमा लेंगे, यस सर। है कि नहीं। मान लो निफ्टी पे आप ऐसे बैठे, आपके पास में ये टूल भी है, आप नेगेटिव भी हो, तो आपको क्या पागल कुत्ता काटा है जो शॉर्ट करने बिलोंग करोगे, बताओ। इस चीज को अगर मैं कॉल पे जोड़ देता हूं तो क्या मैं इस जगह से क्लियर था कि इसमें नहीं ट्रेड करना है, हाँ या ना, यस और नो। यस तुमको ये सब सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो आज के जैसा मार्केट मुझे पता है कि हफ्ते में या महीने में 2-3 बार भी आया तो आप कभी जीवन में ट्रेडर तो नहीं बन पाओगे, बाकी सब ठीक है, हाँ या ना। Yes, sir. आप एक बात बताइए, अगर ऐसा मार्केट रहा तो आप कभी ट्रेडर बन पाइएगा, बहुत मुश्किल है। और अपने बेसिस पे तो नहीं सर। ये मौका आपकी जिंदगी में, आप सोचो कि एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ये रोज हर चौथे 5वें दिन में ये आ जाता है और हम जो हफ्ते भर कमाते हैं वो वापस दे देते हैं। बिल्कुल। हम अगर इस एक बार बस हम अपने आप अपनी जान बचा लें तो हम इस लायक हो जाते हैं कि हम ट्रेड करने लायक बन जाएंगे, हाँ या ना। हाँ सर। बताओ भाई, अगर मैं इसको ट्रेड करने लायक हो जाऊं, मैं इसको ट्रेड करके यहां से एनालाइज करने लग जाऊं, तो मुझे पैसे कमाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इन चीजों को समझूंगा ही नहीं तो करूंगा कैसे, हाँ या ना। सर सही में। अब आप बताओ, ये ट्रेड करना इतना भी मुश्किल है क्या। अब आप मेरे को यह मत बोल देना बन जाने के बाद तो कोई भी बता देता है, क्योंकि बैठा तो मैं तुम्हारे साथ 1 बजे से, तो लाइव देखा है सर, कितनी बार देखा है। तो ये चीज हम धीरे धीरे करके इंप्रूव कर सकते हैं। और ये चीज कैसे होती है, अगर मैं ये बताऊं और अगर मैं ये सारी चीजें आपके साथ रखता हूं, और एक सबसे बड़ी बॉसिफाई चीज है मेरे पास में जिसको हम बोलते हैं AI रैंको सुपर ट्रेंड, लेकिन गॉसियन चैनल सुपर ट्रेंड। तो ये भी मेरे जब 5th मेंटरशिप मेरी आएगी तब उस वक्त मैं ये चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा। आप में से कई सारे लोग गोल्ड को ट्रेड करते होंगे, हाँ या ना। जिन लोगों को पता नहीं चलता गोल्ड का ट्रेंड कैसे पलटता है, उन लोगों के लिए मैंने गोल्ड में बेहतरीन स्ट्रैटेजी रैंको AI सुपर ट्रेंड की रेडी करी है कि भाई देखो, तुम 1 मिनट के चार्ट पे जाओ, कुछ मत लगाओ, बाई आए तो बाई करो, सेल आए तो सेल करो। क्या तुम इसे कर सकते हो, हाँ सर। बताओ भाई, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। कर सकते हो सर। और जब तुम्हारे भाई ने यहाँ पर एक चीज रेडी कर दी है कि तुम जाके हमारे बॉट से ट्रेड कर सकते हो, तो जब बाई दिखा दे 3984 पे तो बॉट दाल चालू कर दो, वो धड़ा धड़ करके पैसे बना देगा तुम्हारे, बस शांति से आराम से बैठो। क्या करना है तुम्हें। और अगर तुम इसको ब्रह्मास्त्र से मिला देते हो तो तुम्हारे पास लेवल्स ऑलरेडी आ जाते हैं, हाँ या ना। जी सर। तुम्हें एक्चुअली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है भैया, सब कुछ तो करके दे रहा हूं, क्या करोगे और बताओ।
अगर मुझे इसे शॉर्ट करना है और मैं मान लो नॉर्मल ट्रेडर हूं, कैंडल्स ट्रेड करता हूं, कुछ और नहीं करता, अभी आप मुझे बताएं कि अगर मुझे इसको शॉर्ट करना था तो 4012 पे शॉर्ट था, हाँ या ना? और मैं ऐसे लगा देता अपना रैंक, सुपर रैंक पे मैं इसको उठाता और यहां से ये भाई 3968 पे उठा के इसको 3996 तक मारता, फिर ये सेल कर लेता, फिर ये पूरा बाई कर लेता, फिर से सेल में लगा देता। क्या करना है? और क्या इतना बड़ा रॉकेट साइंस है? नहीं सर। ये सब चीजें हो सकती हैं अगर आप ढंग से ट्रेड करते हो, राइट? कितनों को मेरी बात समझ में आई? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आ गई सर। आगे सर समझ। अगर किसी आगे बिगिनर सर को बिल्कुल मेरे आगे। साथ में प्रैक्टिस करनी है, चीजें समझनी है, करना है, तो वी हैव ब्रॉट आवर 4th मेंटरशिप प्रोग्राम। हमने अपना 4था मेंटरशिप प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं कल से, जिसमें ऑलरेडी 400 लोगों से ज्यादा लोग एनरोल हो चुके हैं। कितने? 400। पिछले महीने का 400। नंबर था 300, सही उसके सर। पहले का नंबर था 150, उसके पहले का नंबर था 124, चौथे मेंटरशिप में 400 है, पांचवें छठवें में शायद मौका भी ना मिले आपको। बोल रहे हैं अब्दुल रफीक हम गरीब का भी रिप्लाई कर दो। अबे गरीब नहीं बोलने का खुद को। सारे क्वेश्चन पूछेंगे। मेंटरशिप के डिटेल्स पहले ये सब खत्म कर लेते हैं, बिकॉज मैनी पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो राज, you can give the details to these guys who can yes. enroll for the one final time। एक चांस है आपके पास में आज का, अगर आज मिस कर दिया तो फिर कल से क्या करोगे? कौन बचाने आएगा बताओ? अगर ये 24 रुपए वाले में लगा लेते तो मेंटरशिप की फीस के लिए चिंता करनी पड़ती? बताओ। अब बताओ, अगर आप बोलने के बावजूद भी कि मैं जानबूझ के बना रहा हूं, अगले 3 मिनट के बाद का ट्रेड है ये, चाहे तो इसकी रिकॉर्डिंग सुनना, लेकिन फिर भी नहीं करते हम, तो क्या करें बताओ? और जानबूझ के इसको उल्टा ट्रेड ना ले लिया हो, मेरे को वो चिंता है। बैक साला ये क्या बताएगा, मेरे को पता है। मैं ले लेता हूं, हैं? तो इसके बारे में डिटेल्स राज बताएंगे। कल से सेशन शुरू हो रहे हैं मेरे पास में, उसके पहले कुछ डिटेल्स दे देता हूं आपको। आपने अगर मेरा रेड बार पढ़ा है, ठीक है, पहले ध्यान से सुन लो, करना नहीं करना वो बात की बात है। जो स्ट्रैटेजी आपने सीखी अभी अभी, उसका नाम है इंट्राडे ऑप्शन बाइंग विद एडवांस रेड बार थ्योरी। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी आज पढ़ा चुका हूं, और वो चीज का कॉस्ट है सिर्फ 999 रुपए। खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बता रहा हूं। खरीदना नहीं कराना, को जो करना वो करो तुम लोग जाके, मैं कभी नहीं बोलता ये करो वो करो, ठीक है? मेरा पढ़ाने का मकसद था, पढ़ाने में कोई मेरे को कमी लगी क्या तुम लोग को? बताओ जरा। नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। कि नहीं नहीं मैं पिचिंग कर रहा हूं, नहीं तुम आधा बताऊंगा आधा नहीं बताऊंगा। ऐसा लगा क्या तुमको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा। ठीक है, आपको इस मेरा मेरा चैनल सबने ज्वाइन कर रखा है? यस सर। हाँ सर। टेलीग्राम चैनल सबने ज्वाइन कर रखा है? जी जी। यस हाँ सर। सर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है जिसने, मैं फिर से दे रहा हूं लिंक, उस लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे कोर्सेस उधरी पर डिटेल्स दिए हुए हैं, वहां से ले सकते हो, ठीक है? नहीं लेना है मत लो मेरी बला से, ठीक है? लेकिन सुन लो मेरे, कि अगर तुमको कभी मन करे कि मुझे यार ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो मैं इस थ्योरी के आधार पर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने आप को रोक लेना और इस आधार पर ट्रेड करना, ठीक है जी? अगर आपका मन करे कि मुझे कमोडिटीज ट्रेड करनी है, मुझे कमोडिटीज ट्रेड करनी है, मुझे ये ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? क्या मन करे? कमोडिटीज ट्रेड करनी है, तो आपको क्या पढ़ना रहेगा? त्रिकाल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर इंडिसेस, कमोडिटीज एंड क्रिप्टो। अगर आपका मन करे कि मुझे यार
इसमें सब कुछ मिलता है, ठीक है, इसमें टारगेट्स वाला इंडिकेटर